या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबसे लंबा चरित्र है ये, 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक, और इसमें हमें भांति भांति के दैत्यों के दर्शन होते हैं और देवी के भी अनेक रूपों के वास्तविक दर्शन होते हैं। सबसे विस्तृत ये तीसरा चरित्र है, तो इसको हम लेते हैं, जितने विस्तार में ले सकते हैं, संभव होगा उतना करते हैं। तो अब इतना तो पता ही है कि अब ये जो तीसरा चरित्र है वो देवी के महासरस्वती रूप से संबंधित है, ठीक है, और सतोगुणी। तो दूसरे चरित्र का अंत कहाँ पर हुआ था कि महिषासुर का वध हो गया और देवी ने देवताओं से कहा कि अब तुम लोग अपना संभाल लो, और देवताओं ने देवी से वर मांग लिया कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें दोबारा रक्षा देने के लिए आ जाइएगा। तो तीसरे का आरंभ होता है कि देवता फिर देवी को तलाश रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कुछ गड़बड़ फिर हो चुकी है। और जो प्रतीक हैं इस बार उनको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत है, 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक है। तो इसमें जो बिल्कुल लंबी दूरी तक इशारा करने वाले, बहुत अपने आप में सार जो समेटे हुए, सार गर्भित, रस गर्भित प्रतीक हैं, हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस बार बात शुरू होती है हिमालय से, गंगा के निकट। हमें कुछ जैसे बताया जा रहा हो, पूरा जो इस बार युद्धस्थली बननी है, शुंभ निशुंभ है यहाँ पे, और भी कई दैत्य हैं, उनके भी नाम आएंगे, बहुत सारे दैत्यों के नाम आएंगे। तो इस बार जो पूरी युद्धस्थली बनेगी वो हिमालय बनेगी, और गंगा के निकट हैं, और अभी पार्वती हैं, ठीक है। यहाँ देवी का जो आरंभिक नाम है वो पार्वती, उसके बाद और बात आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें पता चलता है कि ये जो देव जो ये दानव हैं, इन्होंने हिमालय पर बड़ा आतंक मचा रखा है। ये तीसरे चरित्र में इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि नदियों के मार्ग बदल गए हैं। और यही वजह है कि मैं जितनी बार सप्तशती के निकट जाता हूँ, मैं उतनी बार ये संदेश पाए बिना नहीं रह पाता कि आज की ही बात हो रही है, ये बात पुरानी नहीं हो सकती है जो यहाँ करी गई है। कुछ संदेश, कुछ प्रतीक इतने ज़्यादा मुखर हैं, इतने स्पष्ट हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी 21वीं शताब्दी के लिए ही लिखे गए थे वो। तो इसकी बड़ी प्रासंगिकता है अभी। इसको ऐसे मत मानिए कि ये कोई पुरानी कथा है जो आपको दे दी गई है कि बस बैठ के साल के विशेष 9 दिनों में पाठ कर लिया जिससे आप पाप मुक्त हो जाएंगे। वो सब बात नहीं है। आज हम जैसे हैं और हमारी दुनिया जैसी है, उसको लेकर के इसमें बहुत सशक्त इशारे छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाते हैं देवता, और वहाँ पर देवी की वो फिर स्तुति करते हैं, वही स्तुति जो बहुत प्रचलित है, उसको आप लोग आज गा भी दीजिएगा, या देवी सर्वभूतेषु, वो पूरा। तो पूरी जो विस्तृत और पूर्ण स्तुति वो आरंभ में ही है, तो वो हो जाती है। तो देवी किन किन रूपों से प्राणियों में स्थित हैं, तो इसका मैं आपको कुछ इशारा दिए देता हूँ। क्षुधा रूप से हैं, और नमस्कार किया जा रहा है, नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
नमस्कार किया जा रहा है। कह रहे हैं क्षुधा रूप से नमस्कार है, छाया रूप से स्थित है, और शक्ति रूप से स्थित हैं, तृष्णा रूप से स्थित हैं, और शांति रूप से स्थित हैं। शांति माने क्षमा। और जाति रूप से स्थित हैं, जाति माने किसी योनि से उत्पन्न है। और लज्जा रूप से स्थित हैं, शांति रूप से भी स्थित हैं, श्रद्धा रूप से भी स्थित हैं, कांति रूप से भी स्थित हैं, लक्ष्मी रूप से भी स्थित हैं, वृत्ति से भी स्थित हैं, स्मृति से भी स्थित हैं, दया से स्थित हैं, तुष्टि से स्थित हैं, माता रूप से स्थित हैं। जैसे शांति और शांति रूप से स्थित है, शांति माने क्षमा, और शांति रूप से स्थित हैं, वैसे ही भ्रांति रूप से भी स्थित हैं। तो प्राणी जो भ्रमित रहते हैं उसका कारण भी क्या है? माता ही हैं। और जो देवी सब प्राणियों की सदा अधिष्ठात्री हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो ऐसे नमस्कार किया जा रहा है। माने आशय क्या है पूरी प्रार्थना का? जगत में जो कुछ भी है देवी ही है। आगे चल के एक जगह पर दैत्य देवी को ताना मारते हैं, क्योंकि देवी के अनगिनत रूप प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अरे तुम ये दूसरी स्त्रियों की ताकत पर लड़ रही हो ना, दूसरी स्त्रियों की, बहुत सारी मानिनी बन रही हो लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल पर। तो देवी कहती हैं तुम्हें क्या लग रहा है, ये जितने मेरे रूप हैं ये मुझसे अलग अलग हैं क्या? जितने रूप, सारे अनंत रूप कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति। तो यही कहती तुम्हें क्या लगा, जितने मेरे रूप हैं मुझसे अलग हैं क्या? तो वो बस ऐसे संकेत करती हैं, और जितनी अन्य देवियाँ होती हैं वो सारी देवियाँ जा करके एकमात्र देवी में प्रवेश कर जाती हैं। तो देवी कहती है लो देखो, तुम्हें लग रहा था ये सब अलग अलग है, सब एक है, सब एक है नहीं। तो माने क्या है कि ये जितनी जो वस्तुएं हैं, ये संसार है, इसको एक जानना, ये प्रकृति एक है। ठीक है, तो सब अभी आगे आएगा, करेंगे चर्चा। तो अब जा करके नमस्कार करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, हे जगदम्बा हमारा संकट दूर करो। फिर संकट ही आया तभी गए नमस्कार करने, अब जगदम्बा वगैरह खोजते हुए। तो सबसे पहले तो ये अच्छे समझ लीजिए कि आपके भीतर जो कुछ भी है वो प्रकृति ही। वो आपको अच्छा या बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उससे एक विशिष्ट रिश्ता जोड़ लिया है अहंकार बन के, और अपने अनुसार फिर आप उसको यूं ही कोई यादृच्छिक परिभाषा दे देते हो। कहीं आप उसको अच्छा मान लेते हो, कहीं आप उसको बुरा मान लेते हो। जो शेर के लिए अच्छा होता है हिरण के लिए बहुत बुरा होता है, जो घोड़े के लिए अच्छा होता है घास के लिए बहुत बुरा होता है। समझ में आ रही बात? बारिश हो गई, ये छाते वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है खुली जगह मसाला कूटने वालों के लिए ये त्रासदी हो। अच्छा बुरा तो आपके अहंकार पे निर्भर करता है कि आप क्या बने बैठे हो। जो आप बने बैठे हो उसी अनुसार कुछ अच्छा मानते हो, कुछ बुरा। लेकिन है जो कुछ वो सब एक ही है। कोई पूछ रहा था ना सद्गुण क्या अवगुण क्या, उनका कोई नहीं, गुण होते हैं बस। अहंकार तय कर देता है क्या सद्गुण क्या अवगुण। आमतौर पे जो तुम्हारे लिए काम की बात होती है तुम उसकी ओर ही खिंच जाते हो। जो कुछ अहंकार को उसके भ्रम से मुक्त कर दे वो सद्गुण है। जो कुछ अहंकार का भ्रम और बढ़ा दे वो अवगुण है। तो प्रकृति के गुणों में ही कोई गुण किसी के काम आ सकता है, कोई गुण किसी के काम आ सकता है। आप किसी एक चीज़ को निश्चित रूप से अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो सबके लिए गलत है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके लिए ही अच्छा है। तो देवी आती हैं और देवी कह रहे हैं कि वो गंगा में स्नान करने को आई थी। ये पूरी इस बार कर्मभूमि बननी है, और जो रणभूमि बननी है वो क्या बननी है? हिमालय का क्षेत्र, वो भी गंगा की बात हो रही। तो गंगा माने ऊपर गंगोत्री के ही आसपास का समझ लीजिए जो उत्तरांचल है। तो ये पूरी बात अभी उत्तरांचल की हो रही है कि वहाँ पर क्या चल रहा है खेल। तो देवी आती हैं, कहती हैं देवलोक छोड़ करके आ गए, हिमालय आ गए, गंगा किनारे खड़े हो, बात क्या हो गई? तो बड़े भोलेपन से कह रही हैं वो कि अरे क्या स्तुति क्यों कर रहे हो? तो फिर वो पार्वती जी के ही शरीर से एक दूसरी देवी प्रकट होती हैं, शिवा देवी उनको नाम दिया। बोलती हैं अरे भाई ये देवता लोग अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी भी जैसे देवताओं से थोड़ा प्रहसन कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, कह रही हैं। फिर इन पे जब तकलीफ होती है तो फिर आ जाते हैं।
तो पार्वती कहती हैं अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी इन पर कोई संकट आ गया है, वरना ये कहाँ स्मरण करने वाले थे। तो फिर एक देवी और प्रकट होती हैं। जितनी देवियाँ प्रकट हो रही हैं, यहाँ बात ये नहीं कि आप उन सब देवियों के नाम रट लें या सोचें कि उन देवियों के प्राकट्य में कोई बात छुपी है। बात बस इतनी है कि प्रकृति में जो कुछ भी है सबको ही तुम देवी स्वरूप मानो। ये जो सब कुछ ही है, ये सब कुछ ही भोग की वस्तु नहीं है, ये सब कुछ ही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। और जो मुक्ति दे उसको देवी बोलते हैं ना। तो अब दूसरी देवी प्रकट हो जाती है, उनको नाम दिया अंबिका। अब अंबिका देवी जो है वो शुभ्र वर्णा है, माने गोरी हैं। तो जब अंबिका देवी प्रकट हो गई और साथ ही साथ ये अंबिका देवी पार्वती जी के कोशों से निकली हैं। कोश माने शरीर, शरीर में सेल्स होते हैं ना, उसको कोश बोलते हैं। तो उनको कौशिकी भी बोलते हैं, उन्हीं देवी को अंबिका देवी कौशिकी भी बोलते हैं। तो फिर जब अंबिका देवी शरीर से प्रकट हो गई तो सारा गोरापन तो ले गई थी अंबिका देवी, तो पार्वती जी बिल्कुल काली पड़ गई। जब वो काली पड़ गई तो पहाड़ों में फिर कालिका नाम से जानी जाती हैं। अब इसमें कोई आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे कोई बड़ी सूचना है। यहाँ ये बताया जा रहा है गोरापन भी और कालापन भी, बस यही है। इसमें ये नहीं कि आप कहें कि एक देवी हैं जिनकी विशिष्ट महत्ता है, कालिका देवी। ये सब बताने का आशय ये नहीं कि आप किसी एक रूप को पकड़ लें और उसके कुछ विशेष आप अनुयायी हो जाएं। यहाँ कुछ और ही बोला जा रहा है। कौशिकी नाम दे दिया कि तुम्हारे कोश में क्या बैठा हुआ है, देवत्व तो बैठा हुआ है। अगर तुम्हें उससे सही रिश्ता बनाना आता है तो तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका ही देवी है, कौशिकी देवी। तुम्हें अगर उससे सही रिश्ता बनाना आता हो, शरीर का सही इस्तेमाल करो, तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। शरीर के अलावा और कौन है तुम्हें मुक्ति दिला सकता हो? तो बताओ उन लोगों का क्या करें जो शरीर को बोलते हैं छी छी छी, इससे गंदी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। अरे वो गंदी चीज़ तब है जब उसके प्रति आपका मंसूबा गंदा हो। जब आप उससे गंदा संबंध रखो कि अपने शरीर को ही भोगना और अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरे के शरीर को भोगना, यही करना है, शरीर इसीलिए मिला है, तब वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा ना। अन्यथा इसी शरीर से तो उद्यम करके, और शरीर में माने स्थूल शरीर तन हो गया और सूक्ष्म शरीर मन हो गया, तो तन और मन का ही तो इस्तेमाल करके मुक्ति पाई जाती है ना। और कैसे पाओगे? ये सारी बातें हम जो हो रही, कोई आत्मा से कर रहे हैं? आत्मा के कान होते हैं कि सुनेगी? ये सारी बातें किससे की जा रही हैं? मन से करी जा रही हो। मन भी तो शरीर ही है, तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। तो कौशिकी देवी, वहाँ पर जैसे हम अपने ही शरीर में जो देवत्व है उसका स्वीकार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर को प्रणाम करता हूँ, ये शरीर ही है जो चेतना को मुक्ति तक ले जाने में सहायक बनने वाला है। आपके शरीर ना होता, आप कुर्सी बैठते, यहाँ के नहीं बैठते, तो कैसे आप आज सब क्षति को सुन लेते? जितने लोग यहाँ ऑनलाइन बैठे होते उनके शरीर ना होता, कान ना होते, तो कुछ भी सुन लेते। ये जो बोला जा रहा है, सोचिए कान कितनी बड़ी बात है। देवी को प्रणाम करें, उससे पहले थोड़ा सा प्रणाम अपने कानों को भी कर लीजिए। कान ना होते तो देवी आप तक कैसे आती? कोई छोटी चीज़ है कान, कान ना रहे तो पता चलता है कितनी छोटी चीज़ है कान। समझ में आ रही बात? तो फिर आगे की कहानी अब अंबा देवी के साथ है। पार्वती जी के शरीर से अंबिका देवी हुई थी, वही अंबा देवी। तो अब वो अंबा देवी महासुंदरी। तो सारी सुंदरता क्या है? प्रकृति। सारी सुंदरता प्रकृति। तो सुंदरता देखते ये नहीं करना कि टूट पड़े। कुछ भी सुंदर हो सकता है, स्त्री पुरुष ही नहीं सुंदर होते। अब तो वो चलता है ना, उसको फूड पॉर्न बोलते हैं। वो भी वैसे ही ललचाता है जैसे किसी की देह ललचाती है। तो सुंदर कपड़ा दिख गया, सुंदर खाना दिख गया, और सुंदर क्या होता है? हर चीज़ ही सुंदर बनाई जाती है बाजार में। तो सुंदर फर्नीचर दिख गया, कुछ भी, तो उस पर टूट पड़े। तो कहा गया कि जो सबसे सुंदरतम हो सकती थी वो अंबा देवी हैं। और ये भी बोला गया कि जो अभी आप आगे आइएगा कि जो सबसे भयानक हो सकती हैं, अभी आएंगी काली आगे, कि वो सूखी हुई हैं बिल्कुल, उनके शरीर से उनकी खाल चिपक गई है, वो इतनी सूखी हुई है, मांस सूख चुका है। ऐसे ही भी उनका आएगा वर्णन। और उनका जो सर है उनके शरीर के अनुपात में ऐसे बड़ा है, और ऐसे जीभ उनकी ऐसे लपलपा रही, लटकी हुई है, और भयानक। तो सुंदरतम अंबा देवी, और वो भी देवी से ही आ रही। और जो सबसे असुंदर है दिखने में, वो काली देवी, वो भी देवी से ही आ रही। तो जो सुंदर है वो भी क्या, जो असुंदर है वो भी क्या, दोनों को एक ही जानना। सुंदर सुंदर को, संभाव की बात है। दोनों सुंदर सुंदर एक हैं, और दोनों संभावित रूप से पोटेंशियली मेरी मुक्ति के साधन है। इसीलिए मैं दोनों को नमस्तस्यै नमस्तस्यै नम, मैं सबको नमन करता हूं। जगत जो पूरा है ये यूं ही नहीं है,
ये मुझे दिया गया है एक संसाधन के तौर पर, एक संभावना, एक अवसर के तौर पर। तो यह जो कुछ भी है, काला है तो उसको भी नमस्कार है, सफेद है तो उसको भी नमस्कार। मैं अगर किसी का उपयोग न कर पाऊं तो गलती। आपकी रसोई में कितने रंग का माल रखा है? मिर्च किस रंग की, और नमक किस रंग का, और धनिया किस रंग का है, और काली मिर्च किस रंग की है? हर रंग का तो माल रखा है। और वहां आप पाएं कि आप एक ऐसी चीज रखी हुई है जो साल भर से इस्तेमाल ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? धनिया रखा है, वो थोड़ा सा मान लीजिए भूरे से रंग का है, पिसा धनिया, पिसा सूखा धनिया। और आप पाते किसी के रसोई में वो रखा है, या पीले रंग की चीज रखी, हल्दी रखी है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है साल भर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो चीज बुरी है। क्या इसका अर्थ है वो चीज बुरी है? पीले रंग की चीज बहुत गंदी है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ साल भर से, इसका मतलब वो चीज बुरी है? इसका क्या मतलब है? आपको इस्तेमाल करना नहीं आया। और जिन्हें इस्तेमाल करना आता है ना, रसोई में हर रंग का माल उनके पकवान को और स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता है। यही जगत है, प्रकृति, यहाँ हर चीज़ है। मीठी शक्कर भी है और तीखी मिर्च भी है। और जिन्हें इस्तेमाल करना आता है वो हर चीज़ का कर ले आते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है रसोई में जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ना हो सके। कोई चीज़ नहीं होती ऐसी। अगर आपको उसका, अब जहर तो होता नहीं वहाँ के, बोलोगे जहर, जहर कौन? और जो जानते हैं दुनिया को, वो ये भी जानते हैं कि जहर का भी अगर सही तरीके से, सही जगह पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करो तो जहर भी प्राणदायी होता है। ये जो आप एंटी वेनम लगवाते हो, क्या होता है? ये एंटी वेनम वेनम ही तो होता है, और क्या होता है? ये जो आपको वैक्सीन लगी थी वो क्या थी? वो वायरस ही था जो वैक्सीन से लग रहा था आपको। आपने वायरस से कहा इससे पहले तू लगे मैं खुद ही लगा लूंगा, पर मैं थोड़ा सा लगाऊंगा तो उससे एंटीबॉडी हो जाती है, अपनी जागृत हो जाती है। तो ये जो देवी के अलग अलग दिए जा रहे हैं ना, इसमें आप भौचक्के होकर खो मत जाइएगा कि अच्छा ये देवी, ये देवी, ये देवी, ये देवी, ऐसा ऐसा, इनसे ये देवी निकली, फिर उनसे 2 टुकड़े हो गए, फिर एक टुकड़ा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। वो सब कुछ प्रतीकात्मक रूप से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए है। यहाँ जो कुछ है सब काम का है, अगर तुम अनाड़ी नहीं हो तो। कोई चीज़ अगर तुम्हारे काम नहीं आ रही है तो उस चीज़ को बुरा भला मत बोल देना, तुम अनाड़ी हो। और यहां देवी हैं जो शाकंभरी, शाकंभरी माने उनसे ही शाक आता है इसे पूरा। और ऐसी भी देवी हैं वो पैदा हो रही हो, गीदड़ों जैसी आवाज निकाल रही हैं, सिर्फ मांस खा रही हैं। किसका मांस? यही जो सब मारे दानव। हर रूप देवी का है, हर रूप देवी का है। यहां जो कुछ भी चल रहा है उसमें तुम देवत्व ही देखना। आई बात समझ में? आगे तो अब अंबा देवी, और अंबा देवी एकदम परम सुंदरी। अब वहाँ पे वो घूम रही हैं। वहाँ पे राज्य किसका चल रहा है आजकल? पहाड़ों में वहाँ राज्य चल रहा है दानवों का। और दानवों ने दूध छोड़ रखे हैं कि बेटा देखो यहाँ पे कुछ भी जो हो बताओ पर फटाफट। तो दानव देखते हैं कि ये देवी यहाँ घूम रही हो, देवी परम सुंदरी। तो दूत कहते हैं कि अब आज तो इनाम मिलेगा। तो फट से गए अपने राजा को बताते हैं, और वो जाके बल्कि राजा को उकसाते हैं, आवेशित करते हैं। कहते हैं दुनिया की सबसे बढ़िया वाली गाय आपके पास, कामधेनु गाय आपके पास, सबसे बढ़िया वृक्ष आपने सब छीन लिया देवताओं से, कल्प वृक्ष। सबसे बढ़िया रथ आपके पास, सबसे बढ़िया सिंहासन आपके पास, सबसे बढ़िया सेना आपके पास, सबसे बढ़िया भृत्य आपके पास, महल सबसे ऊंचा आपके पास। तो ये बताइए जो दुनिया में सबसे परम स्त्री है सुंदरी, वो क्यों नहीं आपके पास? तो शुम्भ निशुम्भ 2 भाई थे। बोले क्या है, कहाँ से आ गया? बोलता वहाँ घूम रही हैं, आप यहीं बैठे रह गए। तो बोलते अच्छा। तो अभी समझो बात क्या है, क्या हो रहा है। ये
कि जब राजा भोगवादी होता है तो प्रजा भी भोगवादी हो जाती है, एकदम खत्म। इस तीसरे अध्याय में हमें जगह जगह पता चलता है कि कैसे हिमालयों का नाश कर रखा है इन दानवों ने, क्योंकि वही वहां राज कर रहे हैं, उनका काम ही है वहां पर आकर के पूरे पहाड़ को खा जाना। फिर अंत में हमें भी पता चलता है कि जैसे ही इन दानवों का नाश होता है वैसे ही वहां फिर प्रकृति पुनः स्वस्थ हो जाती है। तो अब क्या करते हैं सब राजा, तो बोलते हैं जाओ उसको बोलो कि सुनना ध्यान से, दुनिया में जो कुछ श्रेष्ठ है वो तो हमारे पास होता है ना, तो सुंदरी तुम्हें भी हमारे पास होना चाहिए, हम तुम्हारा भोग करेंगे। ये राजा है, हम तो हैं ही दुनिया में सब श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग करने के लिए, तो तुम भी श्रेष्ठ हो, तुम्हारा भोग भी हम करेंगे, आओ पत्नी बनो हमारी। तो दूत पहुँचे और दूतों ने यही प्रस्ताव बता दिया। तो अंबिका देवी मुस्कुराती हैं, बोलती हैं बात तो ठीक बोली तुमने, तुम्हारे राजा बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं तो एक अल्पबुद्धि स्त्री मात्र हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बात तुम्हारे राजा ने कर दी, मैंने तो बस ऐसे ही अपनी अल्प बुद्धि में एक प्रण कर लिया है कि जो कोई मुझे अपने पराक्रम से परास्त कर देगा और मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा, मैं तो उसी का वर्ण कर लूँगी, उसी को पति मानूंगी, उसी को पति मान लूँगी। मतलब समझना, प्रकृति देवी बहुत अच्छे से जानती हैं उन्हें कोई परास्त कर ही नहीं सकता, कोई नहीं स्वामी हो सकता प्रकृति का, प्रकृति का स्वामी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वो इस शर्त रख रही हैं, कह रही हैं मैंने तो एक छोटा सा प्रण करा है कि जो कोई आके मुझे हरा देगा मैं उसको पति मान लूंगी। उन्हें अच्छे से पता है उन्हें कोई हरा सकता ही नहीं, क्योंकि जो कोई हराने आएगा वो वास्तव में उनकी औलाद है। तुम प्रकृति से हो, प्रकृति तुमसे थोड़ी है, तुम हरा कैसे दोगे उसको। तो ये जो बातें कही जा रही हैं बस किस्से कहानी की नहीं है, हर बात में सार छुपा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। हम प्रकृति से हैं ना, तो हम प्रकृति को हरा कैसे लेंगे, पर हम चाहते यही है कि हरा लें। जो कुछ भी प्राकृतिक है हम उसको हराने में ही लगे रहते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नति, तरक्की, विकास। आप गौर से देखिएगा, आपका जो सारा विकास है वो बस प्रकृति को हराने का ही तो प्रयास है। यहाँ भी हरा दिया, यहाँ भी हरा दिया, प्रकृति को हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। और हराना माने ऐसा नहीं कि प्रकृति को साधन की तरह इस्तेमाल किया अपनी मुक्ति के लिए, हरा दिया और फिर उसको भोगा, जैसे क्या ना तुम्हें पत्नी बना के भोगूंगा, ऐसे हरा दिया। अब जैसे हमने रात में यहाँ पे ये बिजलियाँ बत्तियाँ जला रखी हैं, ये बात भी प्रकृति विरुद्ध ही है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार तो अभी रात है, सो जाओ। लेकिन अगर यहाँ बत्तियाँ जली हुई हैं तो हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रकृति से ही हमने ये बिजली पाई है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो आ रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं। एक तो ये है। यहाँ पर देवी आशीर्वाद देती हैं, वो सहायक हो जाती है, कहती ठीक, मैं हूँ इसलिए कि तुम मुक्ति तक पहुँच सको। प्रकृति वास्तव में प्राणी के लिए बस मुक्ति का अवसर मात्र है। जगत जीव के लिए क्या है, एक संभावना, एक दरवाज़ा। इस पे चाहो तो सर पटक पटक के सर फोड़ दो, और चाहो तो सही कुंजी से उसको दरवाजे को खोल दो और मुक्ति में प्रवेश कर जाओ। तो हमने क्या करा है, हमने विकास के नाम पर प्रकृति का बस भोग करा है, और वही ये दोनों करने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो दूतों को बड़ा अपमान लगा। अमर्ष वो जाते हैं, राजा के कान भरे और बोले वो वहाँ खड़ी हुई है, बड़ी घमंडिनी है, कह रही जो हराएगा उसी को पति मानूंगी। तो वहाँ से एक सेनापति भेजा गया, कोई सस्ता सेनापति होगा। दैत्यों को लगा कि सुंदरी है तो ऐसे ही, जैसे दुनिया में ज़्यादा जो सुंदर होती हैं ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं। हम पुरुष लोग खुशी इसी बात पे होते हैं, एकदम सुंदर है तो पतली कलाइयों वाली होगी, इसके क्या दम होगा। तो सप्तशती कहती है कि वो जो भेजा गया, देवी ने उसको मारने तक की जहमत नहीं उठाई। देवी ने इतना भी श्रम नहीं करा कि इसको मारूं। वो आ रहा था, देवी ने बोला हूँ, और इतने में उसके चिथड़े उड़ गए। तो वो जो
जो आया था, जो अपने सैनिक वैनिक लेके आया था, उनको भी देवी ने कुछ नहीं किया। देवी का शेर बोलता आप बैठिए आराम करिए। देवी का शेर गया, उसने भी उनको खाया नहीं। शेर ने थप्पड़ मारे जो सैनिक आ रहे थे, और शेर ने सब सैनिकों को थप्पड़ मार मार के भगा दिया। इससे आशय क्या है? आशय ये है कि प्रकृति की शक्ति के आगे तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम हो गए कहीं के राजा, तुम किसी लायक नहीं हो प्रकृति की शक्ति के आगे। उसका थोड़ा सा उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा था, और वो कुछ भी नहीं था। वो प्रकृति की शक्ति का 0.1% भी प्रदर्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। बात समझ रहे हो? तो ये जगत इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे भोग लोगे। ये जगत इसलिए है कि समझो तुम कौन हो, जगत क्या है। तो दैत्य राज बोलते हैं इंद्र को मैंने जीत रखा, त्रिभुवन को मैंने जीत रखा है, और ये मुझे ठुकरा रही है, और इसने मेरा वो उसको हूँ बोल के मार दिया, वो मरी गया बिल्कुल। तो धूम्रलोचन था, अब ये थोड़ा कम सस्ता सेनापति होगा, थोड़ा ऊपर का होगा। तो मतलब अब स्तर बढ़ रहा है, B5 से B4 में आ गए। अंत में तो उसको भेजा गया कि अब तुम करके आओ। तो देखो बोला क्या है, सुनो। धूम्रलोचर, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसका नाम ही लोचन माने आँख, धूम्र माने जिसकी आँख में धुआं ही धुआं हो, माने जिसको कुछ नहीं दिखाई देता, जो इतना पागल है कि इसे दुनिया ही नहीं समझ में आती। ये सब नाम बहुत सांकेतिक है। दुर्मुख नाम था ना कल, दुर्धर नाम था, जिसने व्यर्थ की चीज़ उठा रखी हो, धारण कर रखी हो, बेकार की चीज़ धारण करके घूम रहा, उसे बोलते दुर्धर। जिसकी सब इंद्रियां उल्टे ही पुल्टा देखती हों और उल्टी पुल्टी चीज़ों को ग्रहण करती हों, उसे क्या बोलते? दुर्मुख। ऐसे इनका क्या नाम? धूम्रलोचन। अब लोचन माने ये नहीं कि आंख में धुआं घुस गया है, कि किन आंखों की बात हो रही है? चेतना की आंख। इसकी आंख में धुआं पड़ा हुआ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये देवी को क्या समझ रहा है कि ये भोग की वस्तु है। तो इसको भेजा गया कि, और क्या बोला है, जाओ और दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक ले आओ। अब ये तो बोल रहे थे कि हमें विवाह करना है, जिससे विवाह करना है उसको केश पकड़ घसीटा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे चलता है कि जगत में जिसको आप प्रेम बोलते हो और जगत में जिसको आप कहते हो संबंध बनाना, जिसमें विवाह भी शामिल है, वो कुछ और नहीं, आपके भोग की लालसा है। उसमें आप सज्जन और शिष्ट सिर्फ तब तक हो जब तक आपकी कामना पूरी हो रही है। आप किसी को अपनी पत्नी बनाना, और पत्नी से यहाँ ये आशा थोड़ी है कि मैं उसे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। पत्नी से आशा ये है कि मैं इससे अब शारीरिक भोग करूंगा। अगर वो सहमति से, शांति से हाँ कर दे तब तो ठीक है, ना करे तो केश पकड़ के करूंगा, माने बलात्कार है। ये जगत के सब संबंधों की कहानी है। आराम आराम से हो गया तो ठीक है, नहीं तो जोर जबरदस्ती से करूंगा, करना तो है ही। और कहीं पे अभी आप जोर ज़बरदस्ती न होते देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वास्तविक प्रेम है। इसका मतलब बस ये है कि अभी जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ज़बरदस्ती भी कर लेंगे। तो ये संबंधों का हिसाब है। ख़ास तौर पर जो सुंदर हो और स्त्री हो, पुरुष भी कम, स्त्री सुंदर हो और स्त्री हो, तो उसके साथ तो संबंध बलात्कार का ही बनाए जाने की ज़्यादा संभावना है। और क्यों पुरुष किसी शरीर से सुंदर स्त्री की ओर आता है? इसीलिए तो कि शरीर उसका भोगना है। हाँ, पर आएगा ऐसे जैसे कितना शिष्ट, सभ्य, संस्कारी, सुसंस्कृत है। आदमी कहता है अगर आराम आराम से काम हो रहा है तो मार पिटाई काहे को करनी है? अगर प्यार से ही मान गई तो फिर क्यों मार पिटाई करनी? पर प्यार से नहीं मानेगी तो फिर तरह तरह के बलों के प्रयोग में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बल का प्रयोग मैंने यही नहीं किया तो धूम्रलोचन को भेज दिया कि केश पकड़ के घसीट लो। बल का प्रयोग ऐसे ही नहीं होता, सूक्ष्म प्रकार के बल होते हैं। उदाहरण के लिए उसको अपनी दौलत के जलवे दिखा दो, ये भी बल प्रयोग ही है।
और यहाँ कोई नहीं कहेगा कि देखो यहाँ ज़बरदस्ती करी जा रही है, पर ये वही है, वो सामने बैठी है, उससे हाँ करवानी है तो उसको ऐसे करा, कलाई दिखाई, और कलाई में सबसे महंगी घड़ी कौन सी होती है? रोलेक्स से आगे कोई आया ब्रांड? नहीं आया। या मैं भी बहुत हल्का कुछ बोल रहा हूँ? वही है। तो मान लो आपने उसको दिखा दिया ऐसे कि 45 लाख की, तो सिर्फ बस ऐसे दिखा दिया, ये कुछ नहीं है, ये बलात्कार की शुरुआत है, आपने बल प्रयोग कर दिया है। मान नहीं रही थी भाई। अब जानवरों वाला तो है नहीं कि सीधे केश पकड़ लो, वो दिख जाएगा, सीसीटीवी में आ जाएगा, मीडिया पैसे कमा लेगा वो दिखा दिखा के। वो भी इसलिए नहीं दिखा रहा है कि उसको लड़की बचानी है, वो इसलिए दिखा रहा है कि उसको टीआरपी बढ़ानी है। तो इसीलिए सूक्ष्म बल प्रयोग करो, बैठी है सामने तो उसको ऐसे दिखा दो, और दिखा दो कि वो खड़ी हुई है, मेरी 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है। ये बल प्रयोगी है, ये बल प्रयोगी है। और बहुत तरीके होते। वो बैठी है सामने, उससे बात करने गए हैं डेट वेट पर, वहाँ फ़ोन मिलाया सीधे मंत्री जी को, मंत्री जी से बात कर ली। अब बात क्या कर ली, हो सकता है उधर दूसरे छोर पर झुन्नू नाई हो, पर कर लो बात, उसमें क्या है। या कोई भी ना हो तो भी कर लो बात। समझ में आ रही बात? ये सब बल प्रयोग है। कोई आपके सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा है, वास्तव में उसका इरादा बलात्कार का ही है। सुनने में बहुत ख़राब बात लगेगी, जब भी मैंने बात बोली है महिलाओं को ज़्यादा बुरी लगी है, पुरुषों को फिर भी कम बुरी लगी, क्योंकि पुरुष जानते हैं कि बात यही है। पुरुषों को तो अच्छे से पता है यही बात है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के इरादों की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को ये बात ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो कहती हैं ऐसा थोड़ी है कि हम सुंदर हैं तो सब हमें एक ही नज़र से देखते हैं। नहीं, सब नहीं देखते, पर 10,000 में से सिर्फ 9,999 ऐसे ही देखते हैं। अब सब बोल करके तो आप बहुत कड़ी शर्त रख देते हो, और फिर अब वो आ जाते हैं, कहते राधा भी तो सुंदर थी, तो कृष्ण ने तो उनको ऐसी नज़र से नहीं देखा। न तुम कृष्ण हो न वो राधा है, काहे के लिए बीच में ये मामला खड़ा कर रहे हो? जो अपनी ज़िंदगी की असलियत है उस पर ध्यान दो ना। तो ये जा और केश पड़े घसीटते हुए लिया, और आगे भी यही है, एक के बाद एक भेजे जाएंगे। अभी धूम्रलोचन जाएगा, ये पिटेगा, बहुत बुरा पिटने वाला है, अभी से बता देता हूँ। उसके बाद अगला आएगा, वो भी यही कहेगा कि चल तू तुरंत मेरे राजाओं की अर्धांगिनी बन, नहीं तो बताता हूँ तुझे। 2 बातें देखो, स्त्री शोषण, प्रकृति शोषण, और जो करते हैं दोनों एक साथ करते हैं आमतौर पे। स्त्री शोषण, पशु शोषण और प्रकृति शोषण, ये एक साथ चलता है। पहाड़ पर रात में खूब सारा चिकन मटन खाया, और उसके बाद जिस लड़की को लेके गए थे उसको भोगा रात में। 3 चीजों का एक साथ शोषण किया है, पहाड़ का, पशु का, प्रेमिका का। और ये पहाड़ों पर दोहराई जाने वाली बहुत आम कहानी है। पहाड़ पर गर्लफ्रेंड को लेकर के गए, उसके साथ रात में खूब मटन चबाया। ज़्यादातर अगर तुम लोगों से पूछोगे कि तुम्हें किसने मांस की आदत दिलाई, तो मालूम है नतीजे क्या आते हैं? लड़कों को ज़्यादातर मांस की आदत लगाते हैं उनके यार दोस्त, खासकर हॉस्टल वाले, और लड़कियों को ज़्यादातर मांस की आदत लगाते हैं उनके प्रेमी लोग, क्योंकि मांस के बाद शारीरिक कार्यक्रम ज़्यादा सुविधा से हो पाता है। मांस खाने के बाद शारीरिक कार्यक्रम ज़्यादा आसानी से हो पाता है। मांस और साथ में अगर शराब हो तो और अच्छा। तो पहाड़ पे जाकर के पहले रात में चिकन और बियर, और उसके बाद सेक्स। पहाड़ पर जो जोड़े जाते हैं कम ही होंगे जो वहाँ पर ध्यान लगाने जाते हैं या स्वाध्याय करने जाते होंगे। अपवाद हमेशा होते हैं, पर अपवाद वही है, 10,000 में से एक। 9,999 तो पहाड़ को भोगने ही जाते हैं। तो पहाड़ को पहले अच्छे से भोगो, वो जो क्या राफ्टिंग, अच्छे तरीके से गंगा को भोगो, खूब गंदगी करो, बोतलें फोड़ो,
चिल्लाओ ताकि वहाँ पे कोई तट पे आके शांति से बैठा हो, कुछ पढ़ रहा हो, चिल्लाओ, नारे लगाओ, फिल्मी गाने गाओ, राफ्टिंग करते वक्त खूब शोर मचाओ। फिर शाम को जब थक जाओ तो बोलो अब डिनर है। डिनर में चिकन मटन जितना चाहिए सब मिलता पहाड़ों पे। उसके बाद लड़की को लेके गए हो साथ में, उसको भोगो। ये तीनों भोग आमतौर पर एक साथ ही मिलेंगे, पशु भोग, प्रकृति भोग और प्रेम के नाम पर भोग। तो वही हमें यहां भी दिखाई दे रहा है। बताओ ये कहानी पुरानी है कि आज की है? ठीक है। और आगे क्या धूम्रलोचन को निर्देश दिए जाते हैं? और धूम्रलोचन अगर उस स्त्री की रक्षा के लिए कोई वहां खड़ा हो, चाहे देवता, यक्ष या गंधर्व हो, तो उसको अवश्य मार डालना। चाहे देवता खड़ा हो, चाहे यक्ष खड़ा हो, चाहे गंधर्व खड़ा हो, उसको भी मार डालना। माने इसको तो मारूंगा, इसे कोई बचाने आएगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। आप सब देवियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये जो विशाल जनमानस अब खड़ा हो गया है और एक से एक दिशाओं से रोजी आक्रमण होते रहते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं आपके पक्ष में बोलता हूं देवियों। और वो लोग जो आपको पाँव के तले दबा के रखना चाहते थे, जो हर तरीके से आपका शोषण करना चाहते थे, सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ है मुझसे, सबसे ज़्यादा। महिला मुक्ति के लिए बोल दो तो पुरुषों की जान निकल जाती है। वही बात है यहाँ पे। और धूम्रलोचन उस स्त्री की रक्षा के लिए कोई वहां खड़ा हो, तो चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व, उसे मार जरूर देना। स्त्री का बलात्कार होगा और जो स्त्री को बचाने आया है वो जान से जाएगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति का प्रमाण। कहानी पुरानी है। हाँ, जो आएंगे वो ये थोड़ी कहेंगे कि ये महिलाओं के पक्ष में बोल रहा है, हम इसलिए इसके खिलाफ हैं। वो आके बोलते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये वेदांत के नाम पे अफवाहें फैला रहा है, हम इसलिए इसके खिलाफ हैं। वो तरह तरह के कारण लेके आते हैं, पर उनको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वो एक ही चीज़ है। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इस बात का बहुत दर्द है, खास तौर पे जो परंपरागत धार्मिक लोग हैं उनको। उनको मनुष्य नहीं दिखाई देता, उनको स्त्री और पुरुष दिखाई देते हैं। मनुष्य मात्र की चेतना को अगर मुक्ति देने का प्रयास करो तो उनको बुरा ये लगता है कि स्त्रियों को क्यों मुक्ति दे रहे हो। भाई, मैं मनुष्यों के लिए बात कर रहा हूँ। मनुष्यों में आधी स्त्रियां हैं तो मैं क्या करूं? तो धूम्रलोचन आते हैं। अब इसमें सब अतिशयोक्ति खूब होती है, लेकिन वो अतिशयोक्ति भी एक इशारा है, उसको उसी तरह समझना चाहिए। धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना को लेके आते हैं और उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को ललकार कर कहा, ओह, अगर तू अपनी मर्जी से नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। तो ये भाषा देखो, ये तेवर देखो। तो देवी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोलती हैं, अरे तुम तो बड़े ही बलवान हो, तुम तो बड़े ही बलवान हो, और भेजा भी तुम्हें दैत्यों के राजा ने है, तो इतनी बड़ी सेना लेके आए हो, 60,000 नमूने। हाँ, तो एक काम करो, मुझे बलपूर्वक ही ले चलो। मैं कर ही क्या सकती हूँ? अबला स्त्री मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुल एक यही है, मेरा शेरू, और तो कोई है भी नहीं यहाँ पे। तुम्हें जो करना करो। देवी का सिंह तैयार हो रहा है, कह रहा है आओ तो तुम बताता हूँ। देवी के सिंह से क्या आशय है? प्रकृति का बल। उसको एक पशु मत समझ लेना कि देवी का सिंह है तो देवी का वाहन है। वो बता रहा है कि ये जितने पशु हैं और जहां कहीं भी प्राणी मात्र है, वो प्रकृति के साथ ही है, और वो मनुष्य के विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा अगर मनुष्य देवी के विरुद्ध हो जाएगा। ये जो आप कोरोना वायरस जिसको बोल रहे हो, अगर ये वुहान की लैब में नहीं तैयार किया गया था तो ये लाखों साल पुराना है भाई। ये आराम से वहाँ रहता था चमगादड़ों की गुफा में,
ये चमगादड़ों की गुफा में रहता था, तो ये इसको तो कोई समस्या नहीं थी कि मैं जाऊंगा और मनुष्यों का संहार करूंगा। ये वायरस कहाँ से आ गया? तुम गए थे प्रकृति में दखलंदाजी करने, इंसान गया था वहाँ चमगादड़ों की गुफा में घुसने, और वहाँ चमगादड़ों की गुफा में घुस गए, वहाँ से चमगादड़ ले आए और चमगादड़ खा रहे हो, तो फिर वायरस भी आ गया। नहीं तो ये वायरस तो बहुत पुराना अपना मौज से रहता था जंगल में लाखों साल से, इसने तो मनुष्य को कभी नहीं परेशान किया। पर परेशानी तो छोड़ो, इतने कितने लाख लोग मारे गए, करोड़ों में मारे गए लोग कोरोना से। तो ये जो साधारण जीव हैं, जो साधारण प्राणी है, एक छोटा सा वायरस, वो भी तुम्हारा काल बन जाएगा अगर तुम देवी के प्रति अपमान रखोगे तो। एक बहुत साधारण वायरस है, समझो। तो उस तरह के वायरस आप जानते हो, वैसे हजारों वायरस अनेक जंगलों में बैठे हुए हैं। आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हो क्योंकि आप उनके संपर्क में नहीं आते, पर जितना आप जंगलों को काटोगे उतना आप जंगलों में भीतर घुसोगे और आप उन वायरस से संपर्क में आओगे। एक कोरोना नहीं, 1000 कोरोना और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हर तरीके की चीज़ें, ये सब बैठे हुए हैं जंगलों में। और ये बहुत प्राचीन काल से जंगलों में बैठे हुए हैं, जंगलों में बैठे हैं, ग्लेशियर के नीचे दबे हुए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर है जहाँ मनुष्य कभी पहुँचता नहीं। पर मनुष्य अपने भोग के लिए हर जगह घुसता चला जा रहा है, और जब तुम वहाँ घुसोगे तो तुम उन जीवाणुओं, उन विषाणुओं के संपर्क में आओगे। जब संपर्क में आओगे तो फिर वही होगा जो हुआ था, नहीं तो उनको उनकी जगह रहने दो, तुम अपनी जगह रहो। तो इसी तरह सिंह है देवी का। अब सिंह जंगल में रहता है, वो तुम्हें घर में घुस के तुम्हें खाने नहीं आ रहा, पर हम तो खूब सुनते हैं कि शेर ने हमला कर दिया और काट दिया। शेर ने हमला नहीं कर दिया, तुम शेर के घर में घुसे थे। शेर तो शहर आकर के, हमने नहीं सुना कि शेर शहर आया था और RWA का गेट कूद गया और फलाने के घर में उसने दस्तक दी, फिर अंदर घुसा और फ्रिज खोल करके खा रहा था, ऐसा तो हमने नहीं सुना। शेर आपके घर में आता है या आप शेर के घर में घुसते हो? जब भी शेर ने मनुष्य को मारा है, कौन किसके घर में घुसा था? मनुष्य शेर के घर में घुसा था। आप जब ये भी बोलते हो कि वो लोग गए हुए थे और सुबह सुबह खेतों की तरफ, गांव में होता है, और हमला कर दिया चीते ने और उठा ले गया, भाई वो जो तुमने खेत बनाए थे वो जंगल काट के बनाए थे। वो तुम्हारा खेत अभी हुआ है, उससे पहले वो शेर का, चीते का घर था या हाथी का घर था। तुमने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, तो क्या करे वो? क्या करे? जंगल जितने कटते जा रहे हैं, आपने देखा शहरों में बंदर उतने बढ़ते जा रहे हैं, और बंदरों की बड़ी दुर्दशा रहती है शहरों में, क्योंकि उनको कोई अभ्यास नहीं शहर में रहने का। उन्हें नहीं समझ में आता बिजली के तार का करना क्या है। उनकी जो पूरी परवरिश हुई है आदिकाल से, वो जंगलों में हुई है। बंदरों को कुछ नहीं पता, सीमेंट जैसी कोई चीज बंदर के विज्ञान में है ही नहीं। बंदर को नहीं पता सीमेंट कहां से आ गया, बंदर को नहीं पता कि लोहे का क्या मतलब होता है, जंगल में लोहा पाया जाता है क्या। बंदर को ये सब बातें नहीं समझ में आती। पर जंगल इतने काट दिए कि बंदर मजबूर हो गए शहर में आने को। आप बहुत खुश होते हो, कहते हो देखो हनुमान जी की कृपा है। वो हनुमान जी की कृपा नहीं है, हनुमान जी रुष्ट हो रहे हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं। अभी नीलगाय दिखी है कि यही बगल में अपने, रात में आ रहा हूं सड़क पे नीलगाय घूम रही है। नीलगाय को इधर क्यों आना पड़ा? वो नहीं चाहते, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपके पास आते हुए। उनका बस चले तो वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई इंसान ना हो। समझ में आ रही? ऐसे भी दिखाया जा सकता था कि देवी हैं उनको, लेकिन सिंह वाहन दिया गया है। सिंह प्रतीक है सब प्राणियों का। तो धूम्रलोचन का अहंकार आहत हो गया और पुरुष का अहंकार वो दौड़ ही पड़ा। तो अंबिका ने फिर से अभी हाथ भी नहीं उठाया, बोली अभी तो बहुत आएंगे ये, अभी अस्त्र के प्रयोग की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने फिर से बस हुं का उच्चारण करा और फिर गिर पड़ा, भस्म हो गया। और
क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना ने फिर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हो गया तो अभी भी देवी कुछ नहीं कर रही हैं। आरंभ में बस सिंह काफ़ी है। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। तो दैत्यों को पंजों की मार से, अपने जबड़ों से और दाढ़ों से घायल करके मार दिया, नखों से पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार के कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए। ये मतलब समझो, ये कोई आपके मनोरंजन के लिए कहानी नहीं सुनाई जा रही कि एक शेर है वो राक्षसों का वध कर रहा है। ये आपको बताया जा रहा है कि आपके भीतर जो राक्षस है प्रकृति के आगे उसका यही हाल होना है अगर प्रकृति के प्रति भोग की इच्छा रखी तो। जब मैंने वो बात कही थी जिसके फिर आप लोगों ने पोस्टर बना दिए कि प्रकृति माँ है पत्नी नहीं, भोगो नहीं, तो मैंने शुम्भ निशुम्भ से ही कही थी। वो पत्नी बनाने को आतुर थे, वो पत्नी बनाने को आतुर थे ना, इसको पत्नी बनाएंगे। बोले इसको पत्नी मत बनाओ, वो माँ है, वो भोग के लिए नहीं है तुम्हारे, तुम पहचान नहीं पा रहे उसको। माने तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जन्म भी प्रकृति है ना, तुम्हारा जन्म भी किसके लिए नहीं हुआ है? भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म किसी और उद्देश्य से हुआ है। अपने जन्म के उद्देश्य को पहचानो। अपने शरीर को भोगने, जगत के सब संसाधनों को, पशु पक्षियों प्राणियों को भोगने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तो अब धूम्रलोचन साफ हो गया, ये शुंभ को पता चला, बड़ा उसको क्रोध आया। अभी भी उसको अक्ल नहीं आई, क्रोध आया। तो अब उसने चंडमुंड भेजे दो। चंडमुंड, चामुंडा सुना? तो इन्हीं के नाम पे जिन्होंने चंडमुंड दोनों को मार दिया तो उनको नाम दिया गया चामुंडा। चामुंडा। तो कहा चंडमुंड जाओ और इस बार तुम घसीट के नहीं लाना, बांध के लाना, थोड़ी खतरनाक लगती है। खुले में ले आए ऐसे ही बस पकड़ के तो पता नहीं क्या करे। तो एक काम करना, इस बार जब लाना ना तो पूरा बांध के लाना। अच्छा, और अगर बांध के ना ला पाओ तो एक काम करो, इस बार उसकी हत्या कर देना। इन्हें प्रेम था, ये विवाह करने जा रहे थे। पहले तो बोला कोई रक्षा करने आया तो उसको मार दो, अब कह रहे हैं कि एक काम करना, उसी को मार दो। ये है प्रेमी। अगर उसको भोग नहीं पाऊंगा तो उसकी हत्या कर दूंगा। अगर भोग नहीं सकता तो हत्या कर दूंगा। बड़ा बुरा लगता है महिलाओं को जब बताते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं वो 70% उनके प्रेमियों, पतियों और परिवारजनों से होती हैं। बड़ा बुरा लगता है उनको सुनने में। दुनिया भर में महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं 70% वो कोई अजनबी लोग नहीं कर रहे, उनके प्रेमी कर रहे हैं, या पति कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं। ये रहा कि जाओ बेटा तुम चंडमुंड, आ जाए तो ठीक है, ना आए तो इस बार मारी दो। और एक काम करना, वो जो सिंह है दुष्ट, उस सिंह को तो जरूरी मार देना और इसको इस बार बांध के लाना। सातवां अध्याय शुरू होता है। तो अब ये आ गए हैं दोनों, कौन? चंडमुंड। और देवी के पास जाते हैं तो मुस्कुरा रही हैं। जब मुस्कुरा रही हैं तो दैत्य और आग बबूला हो गए, बोल रहे विक्टर इतने हमारे मार दिए, वहाँ बैठ के मुस्कुरा रही है। तो ये सब जो हैं ये अपने अपने अस्त्र निकाल करके और बहुत उद्दंडतापूर्वक देवी के ऊपर बिल्कुल सामने आके, वो बैठी हुई थी एकदम देवी के सामने आके एकदम चढ़ के खड़े हो गए अपने अपने अस्त्र लेके। जब ऐसे खड़े हो गए, माने अभद्रता, बदतमीजी, स्त्री के साथ उसके सामने अस्त्र लेके ऐसे खड़े हो रहे, तो क्रोध आ गया देवी को। अब क्रोधित ही रहेंगी देवी अंत तक, बहुत क्रोधित। बोले ये देखो, मैं सोच रही थी कि इनको कुछ समझ आएगा, उसकी जगह तो ये और बदतमीजी कर रहे हैं। तो अब उस क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और फिर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मुख कैसा हो गया? काला। काला। क्रोध से जब मुख काला हो जाए तो इसीलिए आप
काली देवी को जब भी देखते हो तो कैसा उनका होता है वर्णन, चित्रण कैसा होता है? क्रोध में, वो क्रोधित हैं, और वो जो काला रंग है क्रोध से वो काली पड़ गई हैं। यही प्रकृति है, और इसके कोप का कोई अंत नहीं। ये इतनी क्रोधित हो सकती है, इतनी क्रोधित हो सकती है कि आपको कहीं का नहीं छोड़े। प्रकृति का क्रोध किन रूपों में प्रकट होता है? बाढ़, दावानल, और भूकंप, और महामारी, और बात ही नहीं कर रहे हैं, उस शब्द तक ही नहीं आ रहे। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, हिमालय हैं आप, लैंडस्लाइड को कैसे भूल सकते हो? आप पहाड़ काटते जा रहे हो, और हिमालय ना बड़े बच्चा पहाड़ हैं, बहुत छोटे पहाड़ हैं, छोटे माने उम्र में बहुत छोटे हैं वो। आप कहोगे हिमालय तो बहुत पुराने, सब शास्त्रों में हिमालय की बात है। भाई शास्त्र हिमालय की उम्र की तुलना में बहुत नए हैं। शास्त्र अभी के हैं और हिमालय बहुत पीछे के हैं, लेकिन हिमालय उतना पीछे होने के बावजूद भी बहुत बच्चा पहाड़ है। और जो पहाड़ हैं जी दुनिया के, वो बहुत बहुत पुराने, जब बहुत पुराने हैं ना तो वो सब पहाड़ अब स्थिर हो गए हैं, वो जम गए हैं, पक्के हो गए हैं। हाँ, सीधे अपने और पास कर ले लो, जो अरावली है तो ये, या विंध्या है, विंध्याचल जो है तुम्हारा, वो भी पुराने। तो ये पुराने हैं, ये पक्के हो गए हैं। जब पक्का हो जाता है तो फिर वो गिरता नहीं है, ढहता नहीं है। हिमालय अभी ऐसे हैं जैसे कि दीवार पे ताज़ा ताज़ा प्लस्तर, नया नया सीमेंट किया हो तो क्या होता है, ज़्यादा जोर से मारोगे तो अभी वो जमा नहीं है, अभी वो जमा। हिमालय भी अभी जमे नहीं है पूरी तरह। उन पर जो ये आप विकास कार्य वगैरह कर रहे हो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। उनको अभी बहुत समय लगेगा पक्का होने में। हिमालय तो जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का कद बढ़ रहा होता है ना हर साल, हिमालय का तो अभी कद बढ़ रहा है हर साल, इतने छोटे हैं वो। हर साल हिमालय पर्वत श्रृंखला कुछ इंच और लंबी हो जाती है, तो छोटा बच्चा भी ऊंचाई पकड़ता है, अभी तो वो ऐसे हैं। और उन पे आप जाकर बहुत तरीके की आप ये सब कर रहे हो तो वो कहाँ से उसको झेलेंगे। तो काली देवी प्रकट होती हैं। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वो और भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और डरावनी लगती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थीं, अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। यही प्रकृति आपके लिए काली बन सकती है अगर आप दैत्य हो तो। अगर आप दैत्य हो तो प्रकृति काली है आपके लिए। और प्रकृति अगर आपके लिए काली है तो प्रकृति के गले में नरमुंडों की माला है, और नरमुंड आपका ही है। तो ये कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों पर टूट पड़ी, और अब काली मारती नहीं है, काली भक्षण करती हैं, वो खाई जाती हैं सीधे। आओ, और फिर आगे पूरा विस्तार से बताया है कैसे कैसे किसको किसको मारा। वो आप विस्तार से उतना पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। सब तरीके से, हर तरीके से जैसे उनको मारा जा सकता है, पीसा जा सकता है और पीस के खाया जा सकता है, काली यही कर रही हैं। तो जो चंड है फिर वो भयानक काली देवी की ओर दौड़ा, और महादैत्य मुंड ने भी बाणों की वर्षा करी है। तो माने कि प्रकृति का विरोध ही कर रहे हैं ये भी पागल। तो काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया, और चंड की ही तलवार पकड़ के चंड का सर काट दिया। चंड की मुंड भी दौड़ पड़ा कि अरे चंड मारा गया, तो उसे भी तलवार के धार से जा तू भी मर। चंड मुंड दोनों चले गए। तो जो बाकी बची सेना थी वो भग गई, बोले यही दोनों नहीं बचे, हमारा क्या होगा, भागो रे। और दूसरे, हमको तो ये बताया गया था कि बहुत सुंदर कोई वहाँ स्त्री है, उसको लाना है। ये कौन सी देवी आ गई है, ये तो मार मार खा रही हैं। तो सब भाग गए वहाँ से। तो काली ने चंड और मुंड का मस्तक ले जा करके वहाँ जो चंडिका देवी थी, जो सुंदर देवी थी,
उनको दिया और प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, चंड और मुंड इन दो महापशुओं को मैंने तुम्हें भेंट किया है। खुद ही बता दिया उन्होंने, ये नहीं कहा कि ये दो दानव मारे हैं, क्या बोला, दो महापशु मारे हैं, महापशु, और ये दो उन महापशुओं के सर हैं, ये ले लो। अब आगे का काम आप खुद देखना। शब्द क्या वो इस्तेमाल करती हैं, युद्ध यज्ञ। कहती हैं अब युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ की आहुति आप स्वयं दीजिएगा, मेरा काम पूरा हुआ। युद्ध यज्ञ कौन याद आ रहा है, श्री कृष्ण। यज्ञ ही निष्कामता है, निष्कामता ही युद्ध है, और निष्कामता का अर्थ ही होता है प्रकृति के प्रति निष्काम हो गया, माने प्रकृति को भोगूंगा नहीं। यही निष्कामता है, यही यज्ञ है और यही युद्ध है, यही है युद्धस्व। तो अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ की बलि आप स्वयं दीजिएगा। तो वो अपना चली गई, और यही करके फिर उनका नाम चामुंडा पड़ गया, देवी का। तो अब शुंभ को फिर और क्रोध आ गया। ये मूर्ख की निशानी है, जहाँ उसे समझ आनी चाहिए वहाँ उसे क्रोध आता है। जब विफलता मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, तो ज्ञानी की निशानी ये है कि वो ठहर जाता है, वो कहता है कि मुझे दुख मिल रहा है, मेरी ही कोई भूल होगी। और अज्ञानी की निशानी ये है कि जब उसे दुख मिलता है तो उसे जगत के प्रति क्रोध आता है। वो कहता है अब दुख मुझे मेरे अज्ञान से थोड़ी मिल रहा है, जग की धूर्तता के कारण मुझे दुख मिल रहा है, तो मैं इस जग को अब सबक सिखाऊंगा। तो प्रकृति जब दुख देती है तो ज्ञानी अपने भीतर देखता है, आत्मावलोकन करता है, और प्रकृति से जब दुख मिलता है तो अज्ञानी प्रकृति के प्रति क्रोध से भर जाता है और प्रकृति का या तो दमन करना चाहता है या और भोग। ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर हुआ। तो फिर बहुत सारे नाम बताए हैं, कितने ही तरह के असुर हैं। एक उद्युद्ध नाम के हैं, कुंभ नाम के हैं, कोटिवीर नाम के हैं, धौम्र कुल के हैं, कालक, दौरहृद, मौर्य, कलके, माने दुनिया भर के। माने बताया गया है कि जैसे जैसे देवी के अनंत रूप होते हैं, वैसे ही मूर्ख भी तरह तरह के रूप, रंग और आकार में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इतने सारे तुमको नाम बताए जा रहे हैं। तो ये सब आते हैं और होना इनका भी वही है, पर ठीक है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो ये सब जब आते हैं तो अब इस बार चंडिका इनको देख के मुस्कुराती नहीं हो, पहले ही धनुष की टंकार करती हैं और सिंह भी पहले ही ज़ोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। तो तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने घेर लिया देवी को। अब जब इतने सारे आ गए तो फिर ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र और सब देवों की शक्तियाँ जो दूसरे अध्याय में थीं, फिर वो भी प्रकट हो गईं देवी की सहायता के लिए। वो सब पुनः वापस आ गईं। कौन सी? वही जिनसे महिषासुर का मर्दन हुआ था। तो जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। तो ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, उन्हें ब्रह्माणी बोलते हैं। महादेव जी की शक्ति आ गई, उनको शक्ति ही बोलते हैं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका और भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर आ गई। माने जो देवता का वाहन वही शक्ति का वाहन, जो देवता का अस्त्र वही शक्ति का अस्त्र। ठीक है, तो माने जो देवता भी हैं उनकी भी जो शक्ति है वो प्रकृति से ही है। मतलब समझ लो जैसे विष्णु अपने वाहन पे चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनकी शक्ति उन्हीं के वाहन पे चल रही है। माने जो सब देवता हैं उनकी भी शक्ति प्रकृति से ही है, वो एक ही है। तो वाराह का जो रूप धारण करने वाले जो श्रीहरि की शक्ति, वो वाराह शरीर ही लेकर के आ गई। और इस तरह से इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लेकर गजराज ऐरावत पर बैठ के आई, ठीक वैसे जैसे इंद्र बैठते हैं। माने वो इंद्र ही हैं, माने इंद्र की शक्ति भी प्रकृति ही है। इंद्र का जैसा रूप है वैसा इंद्र की शक्ति का रूप था। तो ये सब भी आ गई, और साथ में अब महादेव आ गए। अब आगे जो होगा वो आपको थोड़ा सा हो सकता है चकित करे। तो महादेव आते हैं, उन सब शक्तियों को लेकर के ये सब आ गई। और महादेव चंडिका से कहते हैं, देखो चंडिका, अब इन असुरों का सबका शीघ्र संहार करो।
तो देवी के शरीर से उग्र चंडिका शक्ति अब प्रकट होती हैं। वो सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज़ करने वाली थी। और महादेव जब बोलते हैं चंडिका से कि आप इनका संहार करिए सबका, तो चंडिका कह रहे हैं, महादेव से बोल रही है, महादेव देवत्व का शीर्ष, तो उनसे कह रही हैं आप एक काम करिए, आप मेरे दूत बनिए, आप मेरे दूत बनिए। और कह रहे हैं कि आप जाइए और उन दोनों शिव निशुम से कहिए कि ना युद्ध करें, अगर जान बचानी है तो पाताल लोग वापस भाग जाएं, देवताओं को उनका जो न्यायपूर्वक राज्य है वापस कर दें, और आपका जो जगह है, आपका राज्य पाताल लोक में, आप अपने पाताल लोक में जाइए। इससे किसकी याद आ रही है? श्री कृष्ण की फिर याद आ रही है। तो चूंकि उन्होंने शिव को ही अपना दूत बना लिया, तो इसीलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। शिवदूती माने कहा यह जा रहा है कि आप जिनको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति की एक क्षमता है कि प्रकृति उनको भी अपना दूत ही बना लेती है। माने शिव के माध्यम से प्रकृति भी कोई संदेश दे रही है। दूत का क्या काम होता है? संदेश देना। तो जो शिव की, महादेव की पूरी हमारी अवधारणा है, वो भी वास्तव में प्रकृति का कोई संदेश देने के लिए ही है। प्रकृति वो जो शिव के माध्यम से अपना संदेश भिजवाए, तो इसीलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। ठीक है, तो शिव गए संदेश देने, शिव का भी वही हुआ जो कृष्ण का हुआ था। श्री कृष्ण गए थे, दुर्योधन ने नहीं सुनी, और महादेव शिव गए तो शुम्भ निशुम्भ ने नहीं सुनी, बोले कुछ नहीं, भागो, हमको तो लड़ाई करनी है, हम इसको हरा के जीत लेंगे। अच्छा ठीक है, तो और गुस्से में आ गए दोनों दैत्य, और अब लड़ाई करने लग गए। तो आगे बहुत विस्तार है कि किस तरह सब देवियों ने, अब एक तो है नहीं, देवी के अब इतने रूप आ गए हैं, सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति भेज दी, तो सबका विस्तार से वर्णन है कि किस देवी ने किस किस तरीके से पिटाई लगाई, और सब ने अलग अलग तरीके से लगाई। जो वराही थी उन्होंने कहते थुथुन से मार मार के मार दिया। जो ब्रह्मा की ब्रह्माणी थी, वो ब्रह्मा जी तो सात्विक देवता, तो वो अस्त्र लेके नहीं आई थी, वो कमंडल में जल भर के लाई थी, तो जो आता था उस पर जल मारती थी। जब जल मारती थी तो वो निस्तेज हो जाते थे, उनका सारा बल समाप्त हो जाता, तो भग जाते थे। तो सब ने अपने अपने तरीके से ये राक्षसों को मार भगाया। तो ये सब जब भग गए तो एक जग पड़ा, उसका नाम था रक्त बीज। बोला ये तो सबकी पिटाई हो रही है, मैं बताता हूँ, असली तो मैं हूँ। रक्त बीज का क्या मतलब है? रक्त बीज का मतलब है कि अज्ञान प्रतिक्रियात्मक होता है, उसको अगर मारो एक चोट तो वो 5 गुनी प्रतिक्रिया करता है। मूर्ख क्रोध में है और तुम उसके क्रोध पे चोट करो तो उसका क्रोध 5 गुना हो जाएगा। मूर्ख को ज्ञान देने जाओ तो उसका अज्ञान 5 गुना बढ़ जाएगा। अहंकार तिलमिलाता है, प्रतिक्रिया करता है। यह रक्त बीज का सिद्धांत है। मुझे मारोगे तो मैं 5 गुना हो जाऊंगा, मुझे मारोगे तो मैं 5 गुना हो जाऊंगा, या 15 गुना हो जाऊंगा, 50 गुना हो जाऊंगा। जितना मुझ पर आघात करोगे मैं उतना ताकतवर हो जाऊंगा। यह अहंकार की निशानी है। अहंकार पर चोट करो, अहंकार और बड़ा हो जाता है। जितना तुम मुझ पर आघात करोगे मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा, उतना विस्तृत हो जाऊंगा, उतना फैल जाऊंगा। ये रक्त बीज है। तो रक्त बीज माने कुछ और नहीं, अहंकार ही रक्त बीज है। अहंकार की प्रतिक्रियात्मकता का नाम रक्त बीज है। उदाहरण के लिए 2 समुदाय आमने सामने खड़े हों, उन 2 समुदायों में 2 ही 4 लोग हों जो मूर्ख और उग्र किस्म के हैं,
दो समुदाय आमने सामने खड़े, मान लो दोनों में 100-100 लोग हैं, दोनों तरफ लेकिन 2-2 लोग ऐसे हैं जो उग्र हैं और हिंसक हैं और दूसरे समुदाय को मारने को आतुर हैं। ठीक है, ये 2 लोग इधर से, ये 2 लोग इधर से आके भिड़ गए, बाकी इधर के 98 और उधर के 98 कोई लेना देना नहीं, ये 2-2 आके भिड़ गए। मान लो इधर का पक्ष था अ, इधर का पक्ष था ब, अ और ब के 2-2 लोग आके भिड़ गए। उसमें ब पक्ष का एक मारा गया, ब पक्ष, अब भिड़ेंगे तो कोई मारा भी जा सकता है, ब पक्ष वाला एक मारा गया। जब वो ब पक्ष वाला मारा जाता है तो इससे क्या होता है? जब ब पक्ष का कोई मारा जाता है तो इससे क्या होता है? जोर से बोलो। ब पक्ष में वैसे 10 और खड़े हो जाते हैं प्रतिक्रिया में, जो कि हो सकता है इस एक के मारे जाने से पहले शांत लोग रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, पर जैसे ही वो एक लाश गिरती देखते हैं उनके भीतर की सामुदायिकता जागृत हो जाती है। ये होता है कि नहीं होता है? इजराइल और हमास याद आ रहे हैं? ऐसे लोग जो आमतौर पर बहुत पूर्वाग्रह ग्रस्त नहीं थे, बहुत पार्टीशन नहीं थे, उन्होंने भी जब देखा कि हमारे लोग मरने लगते हैं तो उनके भीतर भी सांप्रदायिकता और सामुदायिकता भयानक खड़ी हो जाती है। एक को मारो 5 खड़े हो जाते हैं, और कई बार एक तो जानबूझ करके मरता इसीलिए कि मैं मरूंगा तो मेरे से 5 खड़े और हो जाएंगे। कई बार जो नहीं भी मरा होता उसके मरने की अफवाह फैलाई जाती है ताकि 5 खड़े हो जाएं। अफवाहें भी तो खूब फैलाई जाती है ना, ऐसे दंगे वगैरह के मामलों में। वहाँ दंगा नहीं हो रहा, पर जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मान लो भारत में हो रहे हैं, तो ये खूब अफवाह फैलाई जाएगी कि अरे उन्होंने आकर के 2 मार दिए, और जैसे ही कहा जाता है कि उन्होंने आकर के 2 मार दिए, वैसे ही 20 खड़े हो जाते हैं। ये 20 नहीं आते लड़ाई करने, पर उन 2 के मरने से ये 20 तैयार हो गए। ये रक्त बीज है, 2 मरेंगे 20 तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए फिर जो योग्य रणनीतिज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि ये सब जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें आसानी से शहीद मत होने दो, इन्हें बहुत आसानी से मार्टियर मत बनने दो, क्यों अगर एक इनमें से बन गया कि मैं तो शहीद हूं, तो उसके पीछे पीछे 20 खड़े हो जाएंगे। और ये जो लोग होते हैं इनकी बड़ी तमन्ना होती है किसी तरह हम शहीद कहला जाएं, एक बन जाएगा तो और बहुत हो जाएंगे। ये रक्त बीज है। अहंकार, अज्ञान प्रतिक्रियात्मक होता है और कई गुनी प्रतिक्रिया करता है। एक को मारा 20 खड़े हो गए, समझ में आई बात? ये रक्त बीज है। तो रक्त बीज ऐसा नहीं कि कोई खास असुर है कि उसका रक्त जहां भी गिरता है वहां और आ जाते हैं, वो नहीं है। वो एक सिद्धांत है जिसको समझाया जा रहा है, उस सिद्धांत को समझना जरूरी है। ठीक, तो वो आ गया लड़ने और उसको फिर देवियों ने मारना शुरू किया। अब जब मारना शुरू करें तो जहाँ जहाँ उसका खून पड़े वहाँ 100 और खड़े हो जाएं। तो इससे देवताओं को बड़ा फिर दुख और भय होने लग गया। बोले इतने सारे ये हो गए, अब तो युद्ध फिर से हार गए हम। तो चंडिका देवी आई, उन्होंने फिर काली से कहा कि काली तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। बोलिए कि तुम ही हो जो रक्त पीती हो। अब काली रक्त पीती है, वहाँ ये समझना भी ज़रूरी है। आप नवदुर्गा में काली को बलि चढ़ाने लग जाते हो, किसकी? बकरे की। बकरे का रक्त तो थोड़ी पीती हैं वो रक्त बीज का रक्त पीती हैं, वो मनुष्य के अहंकार का रक्त पीती हैं। या रक्त बीज कोई बकरा था? रक्त बीज तो एक मनुष्य है जिसमें ज़बरदस्त अज्ञान और अहंकार है ना। तो काली उनका रक्त पीती हैं। आपने कह दिया काली तो रक्त पीती हैं, तो चलो अब नवदुर्गा चल रहा है तो हम जाके मुर्गा काट रहे, बकरा काट रहे, और 50 काट रहे। ये थोड़ी करना है। तो कहती हैं एक काम करना काली, चंडिका देवी काली देवी से कहती हैं तुम अपना मुंह खोलना और मैं इसको मारूंगी, और जहाँ जहाँ इसका खून गिरे तुम वो जो खून है उसको पी लेना। तो काली कहती हैं ठीक है। तो इस तरह मारा और वो उसका अपना खून पीती गई। आगे और उसका विस्तार से वर्णन है। तो इस तरह से रक्त बीज समाप्त हो गया।
मतलब क्या है कि फिर रक्त बीज को मारा कैसे जाएगा? अगर रक्त बीज का अर्थ है अहंकार की, हमने कहा प्रतिक्रियात्मकता, तो रक्त बीज मारा कैसे जाता है? उस पर आघात मत करो, उसको जड़ से समाप्त करो। अहंकार घंटे की तरह आघात करो तो बहुत जोर से बजेगा, उसको जड़ से समाप्त करो। काली खा ही गई उसको, खा ही गई। उसके मूल पर आघात करो। मूल पर आघात कैसे करना है, बहुत सूक्ष्म बात है, जो लोग ध्यान देंगे सिर्फ उनको समझ में आएगी। काली किसकी प्रतीक है? प्रकृति की। रक्त बीज किसका प्रतीक है? अहंकार का। अहंकार को प्रकृति से एक हो जाने दो। काली ने रक्त बीज को खा लिया, माने अहंकार प्रकृति में समा गया। माने अहंकार का दोष ही यही होता है, वो जो प्रकृति से अपनी अलग विशिष्ट सत्ता रख के बैठ जाता है ना, मैं तो प्रकृति से अलग हूं। कृष्ण क्या बोलते हैं? प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ है, पर अहंकार अपना अलग कूदता फानता रहता है, कहता मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं। इसी में उसका दोष है, वो अपने आप को प्रकृति से अलग समझता है। जो भी कुछ कर रहा है, कौन कर रहा है? प्रकृति के तीन गुण कर रहे हैं, पर अहंकार अपने आप को कर्ता मानता है। तो काली ने रक्त बीज को खा लिया, माने अहंकार जो अलग हुआ बैठा था वो प्रकृति से जाकर एक हो गया। और यही अहंकार को जड़ से नष्ट करने का तरीका है। उसको दिखा दो कि तू है ही नहीं प्रकृति से अलग। तू कैसे करेगा प्रतिक्रिया जब हम दिखा देंगे कि तेरी तो कोई क्रिया भी नहीं है? रक्त बीज आतुर है क्या करने को? प्रतिक्रिया करने। प्रतिक्रिया तो तब करे ना जब तेरी कोई क्रिया हो। तू होगा तब प्रतिक्रिया करेगा ना। हम तुझे दिखा देंगे तू है ही नहीं। ये तरीका है जड़ से नष्ट करने का अहंकार को। जो किया मैंने किया ही नहीं, मुझे अभी अभी दिख गया। जो मैंने किया अभी अभी क्या किया? मैंने पुरुष होने के नाते किया, तो मैंने कहाँ किया? पुरुष हूं, ये तो एक संयोग की बात है, मेरे संयोग ने किया। जो मैंने किया वो कैसे किया? वो मैंने एक हिंदू या मुसलमान होने के नाते किया, तो मैंने तो किया ही नहीं। मैं तो हूं ही नहीं। जब मैं हूं ही नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे करूंगा? रक्त बीज नष्ट हो गया, अहंकार प्रकृति में मिल गया, रक्त बीज काली का ग्रास बन गया, समाप्त हो गया। काली कौन है? प्रकृति है। रक्त बीज क्या है? अहंकार है। अहंकार को समूल नष्ट कैसे करना है? उसको दर्शा दो साफ साफ कि तुम हो ही नहीं। इसी में वो नष्ट होता है समूल। उस पर चोट करोगे तो नहीं होगा। उसको बोलोगे तुम बुरे हो, ये रक्त बीज पे आघात हुआ। उसको बोला तुम बुरे हो, तुमने उसको बोला तुम बुरे हो। बुरे हो बोलने में भी तुमने उसको क्या बोल दिया? तुम हो। देखा, यही तो मैं तब से बोल रहा हूं कि मैं अहंकार के कानों के लिए तो ये संगीत होता है। कोई इतना आकर के बस बोल दे कि मैं हूं। तुमने बोला तू बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तुमने 3 बार क्या बोल दिया? तू है, तू है, तू है। मूल पे नाश होता है जब ये नहीं कहते कि तुम बुरे हो। मूल पे नाश होता है तुम कहते हो तुम नहीं हो। यू आर बैड मत बोलो किसी को, बोलो यू आर नॉट। रक्त बीज समाप्त। किसी को माने अपने आप को, और किसी को ज्ञान मत देने लग जाना। यू आर बैड, यू आर इविल, यू आर दिस, यू आर दैट। इसमें सब में अहंकार सघन होता है। जितनी चोट मारो घंटा और बजेगा। चोट मार मार के घंटा टूटा कभी? वो तो चाहता है कि कोई चोट आए, घंटा बजाए। उसको क्या बताना है? बट यू प्रिटेंड एज इफ यू आर, एंड देयर इन लाइज ऑल योर मिजरी। ये रक्त बीज का सिद्धांत है। ठीक है। तो रक्त बीज गए। अब शुंभ निशुंभ अब एकदम ही बरगला गए। बोले सबको धूम्रलोचन से लेके वो इतने सारे वो भेजे थे अजीब अजीब नामों वाले, अब रक्त बीज भी नहीं। तो अब ये आ गए। अभी मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो एक के बाद एक अब B1 तक बात आ गई है। ये क्या चल रहा है?
ये क्या हो रहा है कि अहंकार जब दुख पाता है, चोट पाता है, हानि पाता है, ये हानि हो रही है ना लगातार दैत्यों की, तो वो और ज्यादा अपने अंधेरे में डूबता चला जाता है। काश कि ऐसा होता कि दुख भी हमको सत्य की तरफ धकेल पाता, हमारा दुख भी हमें नहीं सत्य की तरफ धकेल पाता। संतों ने तो यही कहा कि सुख में सुमिरन ना करें और दुख में करते याद। हम दुख में भी कुछ नहीं याद करते, हम सुख में तो मरते ही हैं, हम सुख में तो भ्रमित होते ही हैं भोग में लिपट के, हम दुख में भी बर्बाद होते हैं। अहंकार सुख के साथ साथ दुख का भी उपयोग कर लेता है अपने आप को बढ़ाने बचाने। तो अब शुंभ निशुंभ आ जाते हैं और निशुंभ आता है पहले, छोटा भाई होगा। तो अब ये आ जाता है तो आगे पूरा वही है कि खूब लड़ाई उड़ाई होती है और ये सब होता है और सिंह को चोट मार देता है ये। और ये वो पल आता है जब देवी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। क्या अर्थ हुआ इसका? अगर तुमने किसी जीवित प्राणी को क्षति पहुंचाई तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं तुमको, कुछ भी कर लेना, प्रकृति के बच्चों को कष्ट मत देना। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे पास तुम्हारा विज्ञान है और तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रकृति के बच्चों के पास बस प्रकृति है। बोलो एक मछली के पास क्या है? मछली कुछ नहीं इकट्ठा करती, उसने अपने आप को पूरे तरीके से प्रकृति भरोसे छोड़ रखा है ना? वो अपने आप को पूरे तरीके से किसको अर्पित किए हुए है? प्रकृति को अर्पित कर रखा है। वही हाल मुर्गे का है, बकरे का है, जंगल के सब प्राणियों का है, पौधों का है, पेड़ों का है। वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, अपनी सुरक्षा कोई उपाय नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा का दारोमदार किसका है? प्रकृति का है। माँ ने पैदा किया, माँ संभाले, ये सब जीव बोलते हैं। तो जब तुम जा कर के पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को हानि देते हो तो बस एक ही है जो उनको बचाने की जिम्मेदारी रखता है और वही कुपित होगा। कौन है वो? माँ, प्रकृति। प्रकृति की दृष्टि में बड़े से बड़ा अपराध ये है कि तुमने उसके बच्चों को दुख दिया, मारा, खाया, जो भी करा। जब भी तुम किसी प्राणी को दुख दो, ये अच्छी तरह जान लेना वो किसी का बच्चा है वो। और मुर्गे को जब खाओ तो ये मत सोचना कि वो मुर्गी का बच्चा है, वो प्रकृति का बच्चा है। ये सामने काली खड़ी है ना, जो तुम मुर्गा खा रहे हो, वो काली की औलाद है। अब काली वही करेंगी तुम्हारे साथ जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ है। वो जिसको तुम खा रहे हो ना, वो अनाथ नहीं है। वो जो बकरा है वो अनाथ नहीं है, उसके पास नाथ है। और जो बकरे का नाथ है वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। बकरा भी जब कटने वाला होता है ना तो याद करता है अपनी माँ को। माँ को याद करता है जब बकरा, तो कौन सी? बकरे की माँ बकरी नहीं, प्रकृति माँ। तो वो छोड़ने नहीं वाली है। कोई भी प्राणी जब मर रहा होता है, देखा कितनी जोर से वो रिरियाता है, घिघियाता है, वो याद कर रहा है, वो आवाज पुकार भेज रहा है। वो माँ को बोल रहा है कि ये देखो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है माँ। तो आगे पूरा उसका जो है बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है कि कैसे कौन सा राक्षस मारा जा रहा है, सब देवी, कौन सी देवी किस तरीके से कर रही हैं। और फिर ये करके पिटाई खा खा के ये निशुंभ मारा जाता है। अब निशुंभ के बाद अब शुंभ आएंगे और शुंभ फिर वही बोलते हैं। शुंभ बोलते हैं कि अरे दुष्ट दुर्गे, और दुर्गा उनका नाम इसलिए कि दुर्गम नाम का एक था असुर, तो उसको उन्होंने मारा तो इसलिए उनका नाम दुर्गा। ठीक है, तो चामुंडा चंडमुंड से और दुर्गा देवी हैं दुर्गम से। तो बोलती हैं दुष्ट दुर्गा, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। वैसे तो तू बड़ी माननीय है, लेकिन लड़ रही है तू इन सब दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर के। तो हंस के बोली, दुष्ट मैं अकेली हूँ। आगे सुनो बहुत गौर से, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये पूरा संसार माने प्रकृति, मैं ही हूँ। और ये कह करके उन्होंने कहा देख अब तू देख सकता है, तो ये मेरी विभूतियाँ हैं और ये मुझ में प्रवेश कर रही हैं। वो सारी देवियाँ
प्रवेश कर जाती। तो ये सब हो गया और बस अंबिका देवी ही वहाँ पर बची। और उसके बाद अब बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब उधर से देवी, उधर से शुंभ है, इधर से देवी अकेली हैं। और शुंभ जितना जो कुछ कर सकता सब करा उसने। देवी के कई बार अस्त्र भी काट दिए और ये सब भी करा, और एक दो बार उसने देवी पर आघात भी कर दिया गदा से। तो ये सब मतलब आखिरी लड़ाई है तो वो बहुत लंबी चौड़ी चलती है। तो एक जगह आती है जब वो सीधे आकर के सामने ही खड़ा हो जाता है और देवी पर मुष्टिका प्रहार करता है मुक्के से, बहुत ज़ोर से एकदम। तो आगे ये है, एक तो पता नहीं है कि ये बताया जा रहा है कि असुर बड़े बलशाली हैं या उनका मजाक उड़ा के अपमान किया जा रहा है। तो यह है कि असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और उसने देवी की छाती में एक मुक्का मार दिया। जब देवी ने मुक्का मार दिया तो देवी ने उसको चाटा मार दिया। जब चाटा तो देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर औंधे मुँह गिर पड़ा। अब ये दैत्य हैं, मुक्का उक्का मारने गए थे और मतलब समझो क्या है, तुम होगे बहुत बड़े दैत्य, प्रकृति का एक चांटा तुम्हारे लिए काफ़ी है, कलपते रहना फिर इधर उधर। फिर और हो गया, फिर वो आसमान पे चढ़ गया, आसमान से वर्षा करने लग गया तीरों की। तो जब बहुत हो गया ये सब तो फिर देवी ने उसको फिर मार ही दिया। जब मार दिया तो क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ हो गया। तो ये दैत्य की निशानी है, वो आकाश को गंदा कर देता है। आकाश को कैसे गंदा कर देता है? धुआं बहुत छोड़ता है। धुआं क्यों छोड़ता है? उसे भोग करना है ना। ये जो सारा पॉल्यूशन है ये इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल ही तो है। भोगना है, भोगना है, भोगना है, इसलिए आकाश गंदा कर दिया। जो आकाश को गंदा करे वही शुंभ है। तो उसके मरते ही आकाश स्वच्छ हो गया, जगत स्वस्थ हो गया। जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, माने जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो रहे थे, वो बंद हो गए तुरंत। फिर से याद आ गया ना, गंगा याद आ गई, गंगोत्री याद आ गया, उत्तराखंड याद आ गया। और उस दैत्य के मरते ही नदियां ठीक मार्ग से बहने लगीं। ये जो भोगने के लिए आपको इतनी बिजली चाहिए, उसके लिए आप बांध बनाते हो और नदियों में कचरा डालते हो, नदियों को बर्बाद कर दिया। ये जो नदियों को बर्बाद करे वही असुर है, उसी के लिए दुर्गा सप्तशती लिखी गई है। अब ये सब होते ही फिर देवता फिर से प्रसन्न हो गए और मधुर गीत गाने लगे। तो जब देवता ये सब करने लग गए तो इस बार देवी ने पहले ही बता दिया कि ये अभी आगे भी होगा, मैं तब आ जाऊंगी तुम्हारी सहायता के लिए। इशारा किधर को है समझना। दैत्य ही है जो राज कर रहे हैं और दैत्य ही हैं जिन्होंने नदियों को, पहाड़ों को और आसमान को और मेघों को खराब कर रखा है। इशारा क्या है? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि राज्य देवी के हाथ में होना चाहिए। दैत्यों के हाथ में अगर राज्य होगा तो प्रकृति की दुर्दशा हो जाएगी, और अगर प्रकृति की कहीं दुर्दशा देखो तो जान लो कि राज्य दैत्यों के हाथ में है। यूं ही नहीं देवी कह रही थी असुरों से कि तुम राज्य देवताओं को छोड़ के अपने पाताल लोक पहुंच जाओ। आवश्यक है कि राज्य सही हाथों में रहे। और इससे फिर कौन याद आते हैं आपको? फिर श्री कृष्ण फिर याद आते हैं। राज्य सही हाथों में ही रहना चाहिए, नहीं तो श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं थी कुरुक्षेत्र में मौजूद होने की। जब राज्य गलत हाथों में रहता है तो बाहर जो प्रकृति है वो तो बर्बाद होती है, भीतर की प्रकृति बर्बाद हो जाती है।
क्योंकि बाहर धुआं छोड़ा है, इसके लिए पहले भीतर कालिमा होनी चाहिए ना। जब भीतर भोग वृत्ति होगी तभी तो तुम बाहर तमाम चीज़ें बर्बाद करोगे, जंगल काटोगे, ज़मीन खंदोगे, माइनिंग, मिनरल चाहिए, ये चाहिए, इस तरह का, ऐसे तरक्की करनी है, करना करना, पूरा सब खराब कर दो, तहस नहस कर दो सब कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे भोगना है, मैं बड़ा हूँ, मुझे किसी तरह अपने आप को तृप्त करना है। राजा से आशय यही नहीं है कि राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में है, हर प्रकार का बल किसके हाथ में है। अगर आपके आदर्श वो लोग हैं जो आदर्श हैं इसीलिए क्योंकि वो भोगते खूब हैं, तो फिर आप भी तो भोगोगे ही ना। आप बहुत खुश हो जाते हो, आपका कोई आदर्श होता है, कोई इन्फ्लुएंसर होता है, वो दिखाता है कि देखो मैं प्राइवेट जेट से आया। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि ये 5 लोगों के लिए एक पूरा हवाई जहाज़ वहाँ से यहाँ तक चला है, तो उससे कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ। क्या आप सोचते हो? बल्कि आप और कहते हो मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो समाज में जो लोग प्रतिष्ठित हों, सम्मानित हों, वो बहुत सही लोग होने चाहिए। अगर समाज में गलत लोग प्रतिष्ठा पा रहे हैं तो पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा। सप्तशती यही इशारा कर रही है। दैत्यों के हाथ में किसी भी तरह की सत्ता नहीं जानी चाहिए। जिसको आप आदर्श या रोल मॉडल बना रहे हो, वो खुद दिखा रहा है कि मैं कितने तरीक़ों का मटन खाता हूँ और बनाता हूँ। उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसमें हंस हंस के बता रहा है कि देखो मैं तो बिना मटन के खा ही नहीं सकता। तो आप भी तो फिर खाओगे ना। सत्ता आपने दे दी ना उसके हाथ में। सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। आपने एक गलत आदमी को प्रसिद्धि दे दी, वो गलत आदमी एक और गलत आदमी के पास जाके बैठ जाता है, दूसरा गलत आदमी भी तो प्रसिद्ध हो जाएगा ना। एक मूर्ख आदमी को प्रसिद्ध बनाने का क्या नतीजा होगा? वो 10 और मूर्खों को प्रसिद्ध बना देगा जिनको नहीं प्रसिद्ध होना चाहिए था, और वो जाएगा मूर्खों के पास ही। आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी एक को प्रसिद्ध करने के लिए, जो कि अभी नहीं है, 100 तरह के नेता वगैरह उसके पास लाके बैठा दिए जाते हैं। वो जो बिल्कुल गुमनाम था वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। नेताओं को बैठा दो, खिलाड़ियों को बैठा दो, कलाकारों को, फिल्मकारों को, इन सबको, जो भी लोग हैं सेलिब्रिटी कहलाते हैं, इन सबको ले आओ। इससे पता क्या चलता है कि जिनको आपने सेलिब्रिटी बना रखा है उनको सेलिब्रिटी होना ही नहीं चाहिए था। आपने बहुत मूर्ख किस्म के लोगों को, बहुत गलत किस्म के लोगों को, बहुत दानव किस्म के लोगों को अपना सेलिब्रिटी, अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल बना रखा है। और पूरी दुर्गा सप्तशती, पूरी नवदुर्गा आपको यही समझाने के लिए है, इनके हाथों में बल, प्रतिष्ठा, सत्ता मत दे देना। ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जो 50 तरीके के राक्षसों के नाम बताए गए वो यही हैं जो आपके आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। कोई मनोरंजन की दुनिया से, कोई खेल की दुनिया से, कोई उद्योग की दुनिया से, ज़्यादातर तो वही पैसे वाले लोग, वही, कोई राजनीति की दुनिया से, कोई कहीं से, कोई धर्म की दुनिया से। वही सब हैं 50 तरह के दैत्य जिनके नाम है। समझ में आ रही है बात? पवित्र वायु बहने लगी जैसे ही वो मरा। पवित्र वायु बहने लगी माने क्या ठीक हो गया? AQI ठीक हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। माने इन दैत्यों ने ही हवा खराब कर रखी है। वरना कैसे हो सकता है कि उसके मरते ही आकाश साफ हो गया, बादलों में जो उत्पात सूचक क्रिया होती थी वो बंद हो गई, नदियां ठीक बहने लग गई, वायु पवित्र हो गई। वायु पवित्र हो गई माने वायु को अपवित्र किसने कर रखा था? दैत्य ने। माने जो वायु को अपवित्र कर रहे हैं उनको ही दैत्य जानना। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। सूरज की रोशनी एकदम साफ दिखाई देने लग गई। कब दिखाई देने लग जाता सूरज की रोशनी साफ? जब जब प्रदूषण कम हो जाता है। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। समस्या वो लोग भी नहीं हैं जो आपके आदर्श या सेलिब्रिटी बने हुए हैं। समस्या आप हैं। आपको नहीं पता किसको सम्मान देना है, किसको नहीं। आप किसी भी छली को, मूर्ख को, किसी बिल्कुल वर्थलेस व्यक्ति को सर पे चढ़ा लेते हो। और कोई महाभोगी हो उसको तो आप सर पे ना चढ़ाओ, हो ही नहीं सकता।
उसको बस ये दिखाना है कि देखो मेरे पास पैसा कितना है। लोग अपने पैसों का प्रदर्शन करते हैं। कोई बड़ी कोठी बना ले, आप उसको सम्मान देना शुरू कर देते हो। कोई बड़ी गाड़ी खरीद ले, आप सम्मान देना शुरू कर देते हो। वर्चुअल वर्ल्ड में यूट्यूब वगैरह होता है, उसमें कोई अपने थंबनेल पे ये दिखा दे कि देखो मेरे पास कितने करोड़ रुपए हैं, आप तुरंत वो वीडियो देखना शुरू कर दोगे। और कोई तो अपने बल का, पैसे का प्रदर्शन ही ऐसे करते हैं कि देखो मैंने भंडारा कितना बड़ा लगाया, वहाँ भी आप सम्मान दे दोगे। इसलिए थोड़ी दिया है कि वो धार्मिक है, इसलिए दिया है कि वो बड़ा है। हमें नहीं पता कि सम्मान किसको देना है, और जो सत्य को सम्मान नहीं देगा वो कभी नहीं जान पाएगा कि सम्मान किसको देना होता है। वो तरह तरह के झूठों को सम्मान दे देगा। उसके बाद सब देवताओं ने बहुत बहुत तरीकों से देवी की उस स्तुति करी, और इस बार देवी ने पहले ही बता दिया कि अब आगे कई तरीके के और दैत्य आने वाले हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, और उनका नाश करने के लिए मैं फिर आऊँगी। आगे के लिए एक दैत्य उन्होंने बताया है कि वैप्रचित्त नाम के दानव होंगे। अब बोले उनको जब मारूंगी मैं तो बहुत बुरा मारूंगी, और उनका खून पीऊंगी। जब खून पीऊंगी तो खून चेहरे पे लग जाएगा और मेरे दांतों पे लग जाएगा, दांत अनार की तरह बिल्कुल लाल हो जाएंगे, और तब मेरा नाम होगा रक्त दंतिका। तो देवी पहले ही आपको सूचित कर गई हैं। अब वो कौन सा दाना है वो आप जानिए, लेकिन देवी ने बता दिया है कि उनका अगला नाम है रक्त दंतिका। तो नहीं, ये वो लोग नहीं हैं जिनको सुधारा जा सके। सुधारने के लिए तो स्वयं महादेव को भेजा, शिव को दूत बना लिया मैंने अपना, तब भी नहीं सुधरे। तो अब तो यही है कि इनका रक्त ही पिया जाए, रक्त दंतिका। जो सुधर नहीं सकता उसके लिए श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया था? अमृत, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तुम अपनी चेतना को अगर एकदम ही गिरा दोगे तो एक बिंदु ऐसा आता है जिसके बाद तुमको न कृष्ण बचा सकते हैं न शिव बचा सकते हैं। हमने दोनों को असफल होते देख लिया ना। कृष्ण के भी गए थे, शांति का दूत बन के असफल हो गए, और शिव भी गए थे, शांति का दूत बन के असफल हो गए। तो देवी पहले ही कह दे रही हूँ, क्या भी नहीं रही है कि मैं शांति का प्रयास करूंगी। वो कह रही है रक्त दंतिका। आगे और बता दिया, बोल रही हैं आगे अब पृथ्वी पर वर्षा रुकने वाली है और पानी का अभाव होने वाला है। बोल रही और तब मैं आऊंगी और किसी तरीके से मैं कुछ शाक उत्पन्न करके प्राणियों को बचा कर रखूंगी, तब मेरा नाम होगा शाकंभरी। उसके बाद और देवी ने ये सब बातें बताई, और फिर ऋषि कहते हैं, कौन से ऋषि हैं ये? मेधा मुनि। ये कहानी किसको सारी बताई जा रही है? सुरथ और समाधि को। तो ये सारी कहानी बताने के बाद ऋषि कहते हैं कि देवी फिर अंतर्ध्यान हो गई। देवी जब अंतर्ध्यान हो गई तो अब ये दोनों जो हैं मेधा मुनि की वचन सुन रहे हैं बैठ करके, सुरथ और समाधि। तो ये दोनों बोलते हैं ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई, हमें जो पूरा मोह और दुख हो रहा था उसका कारण क्या है। तो ये दोनों सुरथ और समाधि जो राजा और व्यापारी हैं, ये जाते हैं और अपना ध्यान में बैठ जाते हैं। जब ये ध्यान में बैठ जाते हैं तो फिर इनको बोध हो जाता है। देवी इनसे कहती हैं बताओ क्या चाहिए। तो राजा तो यही कहते हैं कि जो मेरा राज्य खोया हुआ है ये मुझे वापस मिला और मैं सारे अपने शत्रु परास्त कर दूं। तो देवी कहती हैं ठीक है, तुम्हें यही चाहिए तो यही ले लो। समाधि ज़्यादा समझदार थे, वो जगत व्यापार बेहतर समझते थे। व्यापारी है ना, वैश्य। तो बोलते हैं मुझे मुक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवी मुझे तो बस मुक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। देवी बोलती बढ़िया, तुमने जो चीज़ मांगी मिलेगी। वैश्य को मुक्ति मिल जाती है और राजा को राज्य मिल जाता है। मतलब क्या है? सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। वैश्य ने क्या मांग लिया? अविचल राम मिल गया, मुक्ति।
राजा ने क्या मांग लिया? भुक्ति, उत्तम धाम। राजा को उत्तम धाम मिल गया, फिर जा करके जीत जात गए, राजा बन गए अपना। तो इस तरीके से कहानी समाप्त हो गई। कम से कम वैश्य समाधि के लिए तो कहानी समाप्ति हो गई। राजा के लिए अभी चलेगी, क्योंकि राजा ने मुक्ति मांगी ही नहीं। तो नवदुर्गा के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का हमारा पाठ यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। पर देवी का बोध, जीव का स्वयं को जानना, जगत को जानना, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा से कहा जाता रहा है, खास तौर पे जो शाक्त धारा है उसमें, कि नवदुर्गा में जिसने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया उसके सारे पाप कट जाते हैं। पाठ का अर्थ ये नहीं होता कि बस पढ़ लिया। पाठ माने कि उसमें जो छिपे हुए गूढ़ संकेत हैं उनका अर्थ जान लिया। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जो मर्म है सप्तशती का उससे परिचित हो पाए होंगे इन 3 चरित्रों में जो हमने 3 दिनों में लिए। चलिए प्रश्न बताइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम आचार्य जी जी। आप इसी अध्याय में सर आपने बताया 3 अध्याय में, ये 3 अध्याय में देवता संसार से वस्तुओं का ही क्यों मांग करते हैं सर? मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं कर पाते? और इसका कोई उत्तर नहीं होता, ये तो प्रेम की बात होती है। जब तक इतना आत्मज्ञान नहीं होगा कि दिखने लगे कि मैं जो हूँ या मैं जो अपने आप को मानता हूँ उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता दुनिया की चीज़ें पा करके, तब तक आप दुनिया की चीज़ें मांगते ही रहोगे। ये दुनिया में जो कुछ भी है उसका भोग आपको आशा देता रहेगा। आपको लगेगा अभी 5-7 और चीज़ें बची हैं ना, वो भोगी नहीं, उनको भोग लूँ तो क्या पता तृप्ति शांति मिली जाए। ये आशा बनी रहेगी क्योंकि दुनिया में चीज़ें कितनी हैं? अनंत हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ें बची रहेंगी जो आपने अभी भोगी नहीं। आपको 10,000 साल की भी अगर उम्र मिल जाए तो भी ऐसी चीज़ें बची रहेंगी जो भी आपने भोगी नहीं। तो आशा बनी रहेगी कि और भोग लूँ और भोग लूँ।
उस आशा को काटने का एक ही तरीका होता है आत्मज्ञान। अपनी प्रकृति को, जो अपना भीतरी एल्गोरिदम है ना, उसको जानना पड़ता है। और ये जानना पड़ता है कि इसमें ये जो बाहर का माल है, ये कितना भी डाल लो, ये जो भीतर की व्यवस्था है, इस सिस्टम को बाहर का माल कितना भी फीड कर लो, ये भीतर का सिस्टम उस माल से कभी भी संतुष्ट नहीं। जब ये दिख जाता है तब मनुष्य मुक्ति मांगता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मांगी जा सकती। जो अपने भीतरी व्यवस्था से परिचित नहीं है वो मुक्ति कभी मांगेगा ही नहीं, वो भुक्ति मांगेगा, भोग। तो ये फिर देवता लोगों ने और राजा सुरथ ने भी क्या मांगा? भोग मांगा। पर उन्होंने चलो देवी से नमित होकर मांगा तो फिर उसको कहते हैं कि अच्छा बढ़िया तुम्हें मिल जाए। लेकिन स्वर्ग नर्क इन सब को भी कभी ये नहीं कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अध्यात्म का लक्ष्य ये नहीं होता कि स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क तो दोनों सुख और दुख के प्रतिनिधि हैं। अध्यात्म का लक्ष्य होता है मुक्ति। मुक्ति मुक्ति आप तब तक नहीं मांग सकते जब तक आपने अपने आप को ठीक से नहीं देखा। जो स्वयं को जानने लगता है वही बस कहता है कि अरे ये धंधा ख़त्म करो, मैं कहाँ बेकार फंस रहा हूँ, ख़त्म करो, वही मुक्ति मांगता है। देवता कहाँ से आत्मज्ञानी हो गए? देवताओं का तो सुख का लोक है, उसमें अप्सराएं हैं। इसमें भी है कि जब सब मारे गए तो अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया और देवता प्रसन्न हो गए। तो देवताओं का तो पूरा भोग का ही स्थल है। स्वर्ग का मतलब है कि ऊंचे से ऊंचा भोग, भोग भोग, अप्सरा, कल्पवृक्ष, ये नदी वो नदी। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, ये सब अपना उनका भोगने का हिसाब है पूरा। वो मुक्ति नहीं मांगेंगे। जो मुक्ति मांगे वो देवताओं से ऊंचा होता है। जी नमस्कार आचार्य जी। कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे मनुष्य भौतिकवादी बनते गए तो प्रकृति का विनाश करता गया, तो हम क्या पहले हजारों साल पहले जीते थे वैसा ही हम अपनी लाइफस्टाइल कर दें? प्रकृति का सही उपयोग करिए, और सही उपयोग भोग में नहीं निहित है। मतलब समझिएगा, नाश उपयोग से नहीं होता, नाश उपभोग से होता है। उपभोग में नाश क्यों होगा? क्योंकि जो आप चाह रहे हो उपभोग से, वो एक पेड़ को काट के नहीं मिलेगा। वो 100 पेड़ को काटो फिर भी नहीं मिलेगा। तो आप कितने काटोगे? 1000। 1000 काटोगे तब भी नहीं मिलेगा, तो कितने काटोगे? 10,000। 10,000 काट लो अभी भी नहीं मिलेगा, तो कितने काटोगे? 1,00,000 काटोगे। उपयोग में हो सकता है कि आपका काम एक पेड़ की 5 पत्तियों से चल जाए। उपयोग में एक पेड़ की 5 पत्तियां काफी होती हैं। प्रकृति नहीं मना कर रही कि एक पेड़ की 5 पत्ती नहीं ले सकते। किसने मना किया? वो उपयोग है। और 5 पत्तियां काफी होती हैं क्योंकि आपको पता है उनका क्या काम होना है। उपभोग में आपको पता ही नहीं इससे मिलना क्या है, बस काट रहे हो, मिल नहीं रहा फिर भी काट रहे हो, और चूंकि नहीं मिल रहा इसलिए और ज्यादा काट रहे हो। उपयोग कभी भी अंधाधुंध हो ही नहीं सकता। उपयोग की परिभाषा ही यही है कि अंधाधुंध नहीं हो सकता। तुलसी का एक पत्ता डालना है इसमें, तो जड़ से थोड़ी उखाड़ लोगे तुलसी को। वो उपयोग है। उपभोग क्या है? उपभोग ये है कि मांस 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 खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है, तो उसके लिए जानवरों के लिए दाना उगाना पड़ेगा। और दाना उगाना है तो क्या करना है? जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जंगल काटो, जंगल काटो। दुनिया की 70% जमीन पर जानवरों के लिए अन्न उगाया जाता है। ये उपभोग है। और आप कितना मांस खा सकते हो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि मांस कितना भी खाते रहो संतुष्टि तो मिलती नहीं ना। पर मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं इसमें पूरा तुलसी का पेड़ डाल दूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? एक पत्ती काफ़ी है। ये उपयोग कहलाता है। उपयोग में इतना सा काफ़ी होता है। आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो तो आपको बहुत बड़ा ड्रम भर के दवाई दी जाती है। आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो तो जितनी बड़ी बीमारी होती है आपको उतना बड़ा ड्रम भर के दवाई पिलाई जाती है। बीमारी कितनी बड़ी हो, उपयोग की वस्तु तो इतनी सी होती है ना। आपको कैंसर भी है तो दवाई तो इतनी सी दी जाती है। उपयोग में नहीं अंधाधुंध नाश करना पड़ता, उपभोग में नाश करना पड़ता है।
आपकी जो उपयोग मूलक आवश्यकताएं हैं, प्रकृति उतना आपको सहर्ष दे देगी जैसे माँ अपने बच्चे को दे देती है। ले, बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे माँ मर जाती है क्या? लेकिन यही बच्चा असुर पैदा हो गया और बोले खून पीऊंगा तो माँ तो मरी जाएगी। बच्चे को दूध देने में माँ का कुछ भी नहीं चला जाता। तो प्रकृति आपको उतना देने को तैयार बैठी है जितना आपको सचमुच चाहिए। पृथ्वी को जल देने में बादलों का क्या चला गया? नदी बह रही है, उस पर जाके प्राणियों ने पानी पी लिया, नदी का कुछ नहीं चला गया कि चला गया? समुद्र में मछलियां रहती हैं, समुद्र उनसे किराया नहीं मांगता, समुद्र का कुछ चला ही नहीं गया। लेकिन आप समुद्र का उपभोग करते हो, अब वहां समुद्र बर्बाद हो जाएगा। इतनी मछलियां इतने करोड़ों सालों से समुद्र में रह रही हैं, समुद्र का कुछ बिगड़ गया? इतने प्राणियों ने इतने करोड़ों सालों से नदियों का पानी पिया, नदियों का कुछ बिगड़ गया? लेकिन आपके उपभोग ने समुद्र को और नदियों का कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है। यहां तक कि आप जो तकनीकी विकास भी कर रहे हो, प्रकृति उसमें भी कोई आपत्ति नहीं करने वाली। अंधाधुंध उपभोग मत करो ना, बस एक सम्मान रखो प्रकृति के प्रति। प्रकृति के प्रति सम्मान रखना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये दोनों कोई आवश्यक रूप से विपरीत बातें नहीं हैं। आपका ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी बहुत श्रेष्ठ दर्जे की हो सकती है और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि प्रकृति के साथ आपका रिश्ता बड़े प्रेम का है। ये दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं, हमें चलानी पड़ेंगी। प्रकृति का संरक्षण करने का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे आपने पूछा कि क्या हम 10,000 साल पहले वाले इंसान की तरह रहना शुरू कर दें या 10 लाख साल पहले वाले बंदर की तरह रहना शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी भ्रांति है। और ये आपत्ति बहुत लोगों द्वारा की जाती है बहुत बार। वो कहते हैं ये देखो, जैसे ही आप एनवायरनमेंट की बात करो वो कहते हैं एंटी डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट। अरे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? अगर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चल सकते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं फिर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी चलें और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति आदर हो और प्रेम हो। समझ में आ रही बात ये? और दोनों एक साथ बिल्कुल चल सकते हैं। और देखिए, मनुष्य ज्ञान का पिपासु है क्योंकि बोध हमारा स्वभाव है। तो ज्ञान तो हम मांगेंगे। उपनिषद खुद अविद्या को बहुत सम्मान देते हैं। ज्ञान तो हम मांगेंगे, और जहां ज्ञान होगा फिर उससे कुछ टेक्नोलॉजी भी निर्मित होगी, तो वो भी होती रहेगी। जो ज्ञान की पूरी यात्रा वो रुकनी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती ही जा रही है, बेहतर होती जा रही है, और उसको बेहतर होते रहना पड़ेगा, होना चाहिए उसको और बेहतर। लेकिन ये काम होना चाहिए प्रकृति के संरक्षण और सम्मान के साथ साथ। ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रकृति का नाश करती हो हमें नहीं चाहिए। और वैसी टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं चाहिए तो पहले आपको आत्मज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो तो आप विकसित ही तभी कर रहे हो ना जब आपको भोग की इच्छा बहुत है। टेक्नोलॉजी कोई हवा से तो उतरती नहीं, टेक्नोलॉजी तो आप विकसित करते हो। आपको भोगना है तो आप भोगने के अनुसार टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हो। आपको स्लॉटर करना है तो आप बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्लॉटर हाउसेस बना लेते हो। आदमी का केंद्र ठीक होना चाहिए, फिर विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको उन्नति चाहिए और साथ ही साथ नाश नहीं चाहिए तो अध्यात्म जरूरी हो जाता है। जो विकास आएगा आत्मज्ञान के बिना वो विकास आत्मघाती होगा ही होगा। जिन लोगों को विकास की जितनी ललक हो उन लोगों को उतना ज्यादा आत्मज्ञान चाहिए, तभी विकास विनाशकारी नहीं होगा। नहीं तो विकास का अर्थ ही विनाश होगा। उपभोग और उपयोग का डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम दास जी। आचार्य जी,
भोग को लेके मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ। ये एक इच्छा अंदर बनी रहती है भोगने की। भोगने के बाद ये शायद कम होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उतनी हो जाती है। ये ये इच्छा तो बनी ही रहेगी, या जा भी सकती है? नहीं, वो तभी जाएगी ना जब पूरी हो जाएगी। इच्छा का मतलब है कि भीतर कुछ कमी है, कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक इच्छा आती है। हाँ जी। उसमें ना बीच में एक डिस्कनेक्ट होता है। इतना तो पता होता है भीतर कमी है, कमी ना होती तो इच्छा नहीं आती। लेकिन इच्छा सिर्फ ये नहीं बोलती कि कमी है, इच्छा ज्ञानी बनती है। ये डिस्कनेक्ट है। इच्छा ज्ञानी बन के बोलती है कि कमी भी है और मुझे ये भी पता है किस चीज़ की कमी है, और मुझे ये भी पता है कि किस चीज़ से वो कमी पूरी हो जाएगी। जो आदमी इतने पे ही रुक जाए कि मुझे भीतर किसी कमी का, किसी रिक्तता का, अपूर्णता का एहसास होता है, इतना बोल के रुक जाए, वो बच जाएगा। लेकिन हम इतना बोल के रुकते नहीं ना, हमें ज्ञानी बनना है। हम बोलते हैं भीतर कुछ कमी है और मुझे ये भी पता है क्या कमी है, और मैं ये भी जान गया हूँ कि किस चीज़ से वो कमी भर सकता हूँ। तो फिर हम निकल जाते हैं बाज़ार की ओर, और कमी को भरने के लिए कभी ये उठाते हैं, कभी सामान उठाते हैं, कभी कपड़ा उठाते हैं, कभी रिश्ता उठाते हैं। वहाँ गड़बड़ हो जाती है। कमी है वो ठीक है, पैदा हुए हो तो कमी अनुभव होगी। अपूर्णता ही पैदा होती है। जीव पैदा हुआ है और भीतर बेचैनी ना अनुभव करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञानी मत बनो ना। भीतर कमी पता चल रही है तो कहो कमी तो पता चली, पर चीज़ क्या है, काहे की कमी है, क्यों अनुभव कर रहा हूँ, कमी क्या है। तरह तरह से प्रयोग करो, प्रश्न करो, पता करो काहे की कमी है, क्या चीज़ है। अच्छा, इस कमी को भरने के लिए मैंने पहले भी कुछ उपाय करे थे, वो उपाय सफल हुए असफल हुए। अभी ये जो भीतर इच्छा उठ रही है कि नई ये चीज़ ले आ लो, हासिल करो, ये चीज़ तो लगभग वैसी पुरानी चीज़ जैसी है जो मैंने 1 साल पहले भी आजमाई थी। जब उससे कमी नहीं हटी तो इससे क्यों हट जाएगी। तो ये प्रश्न करने पड़ते हैं अपने ही झूठे ज्ञान के खिलाफ। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही ज्ञान से होती है ना। यहाँ कोई नहीं बैठा जो ज्ञानी ना हो, और वो ज्ञान है कुछ नहीं, कचड़ा। तो अपने ही ज्ञान पर सवाल उठाने पड़ते हैं। हमें ईमानदार इच्छा चाहिए। ईमानदार इच्छा बस ये बोलती है मैं बीमार हूँ। बेईमान इच्छा उस मरीज की तरह होती है जो कहता है मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी भी जानता हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं दवाई भी जानता हूँ, अपनी सर्जरी खुद ही कर लूँगा। बेईमान इच्छा उस पागल की तरह है जो अपनी ब्रेन सर्जरी खुद ही कर रहा है, कह रहा है मैं पागल हूँ, ये मैं जान गया हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ही डॉक्टर हूँ, और पागल हूँ तो मेरे ब्रेन में कुछ गड़बड़ है और मैं खुद ही अपनी ब्रेन सर्जरी करूँगा। ये बेईमान आदमी की बेईमान इच्छा है। वो इच्छा भी जानता है अपनी, बड़ा होशियार, बड़ा ज्ञानी है, वो इच्छा भी जानता है, वो कमी भी जानता है, और वो अपनी इच्छा का उपचार भी जानता है। जब इच्छा उठे तो थोड़ा सा रुक जाया करिए, भाग मत पड़ा करिए अंधे होकर के कि इच्छा ने बोला चलो लड्डू, तो लड्डू कोई निकल लिए। लड्डू माने प्रतीक, लड्डू माने लड्डू ही नहीं। लड्डू माने जो कुछ भी आपको आकर्षक स्वादिष्ट लगता हो जीवन में। भाग मत पड़ा करो, थमा करो, क्या करो ये लड्डू, पिछली बार बर्फ़ी। लड्डू और बर्फ़ी में कोई मूलभूत अंतर है क्या? जब बर्फ़ी से नहीं बात बनी तो लड्डू से क्यों बनेगी? बोले नहीं, पिछली बार बूंदी के थे, इस बार बेसन के हैं। अरे हैं तो लड्डू ही। बोले नहीं, बहुत परिवर्तन आ गया है, अब हम वीगन हो गए, इस बार ये कोकोनट ऑयल के हैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। ज़्यादातर जो हमारे उपाय हैं इच्छा पूर्ति के, वो बहुत घिसे पिटे हैं। हम वही सब कुछ करते रहते हैं बेचैनी को अपनी राहत देने के लिए, जो हम 100 बार पहले भी कर चुके हैं। जब 100 बार पहले कर चुके हो तो अपनी ही भूल से सबक लीजिए ना। कह दीजिए ऐसे तो ये चीज़ ठीक होगी नहीं, थोड़ा समझ ही लेने तो बात क्या है। समझ जाओगे कि क्या है ये इच्छा, कहाँ से आती है, कौन कौन सी चीज़ों से इसका उपचार नहीं हो सकता। तो फिर जो भोग की कामना होती है वो शिथिल पड़ती है। फिर इंसान में प्रेम जागृत होता है। फिर इंसान कहलाने के लायक होता है। जहाँ भोग है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। भोग का मतलब सिर्फ हिंसा होता है, और प्रेम नहीं है तो फिर तो काहे को जी रहे हो।
ये लोग क्या गा रहे थे प्रेम को लेके, क्या गाया था रे? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। उससे पहले भी कुछ गाया था, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। गा नहीं रहे, ऐसे ही बता रहे हैं, देखो ऐसे बैठ गए साहब बाबू की तरह। ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम कबीरा। वो तो कह रहे बेकाम। मैं कह रहा हूँ जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास बस काम ही काम होता है। काम माने कामना। प्रेम जितना कम होगा जीवन में, कामनाएं उतनी ज़्यादा होंगी। 100 चीज़ों की इच्छा है माने कहीं भी प्रेम नहीं है। आचार्य जी, इच्छाओं का कम होना अच्छा संकेत है कि? नहीं नहीं, अच्छा नहीं समझते। प्रेम भी इच्छा ही है, वो बहुत ऊंचे स्तर की इच्छा है। प्रेम नहीं आया, इच्छाएं कम कर ली तो मुर्दा हो गए। इच्छा तो कुर्सी के पास भी नहीं है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि कुछ कुर्सी बहुत अच्छा इंसान बन गई है। हमारी एक कुर्सी है, इसके पास एक भी इच्छा नहीं है, चलो यही सबसे बड़ी ज्ञानी है। सब लोग इसको माल्यार्पण करते हैं। सिर्फ इच्छाओं का कम होना काफ़ी नहीं है ना, प्रेम आना चाहिए। प्रेम आकर के इच्छाओं के साथ जो करे सो करे, प्रेम मालिक है, उसकी इच्छा। प्रेम का काम प्रेम जाने, इच्छाएं बचेंगी जाएंगी, वो होगा जो भी देखा जाएगा। लेकिन आमतौर पे देखा यही गया है कि जिनके जीवन में प्रेम आ जाता है, उनके ये उल्टी पुल्टी 2 कौड़ी की इच्छाएं, उनके पास समय नहीं बचता। कहते हो हाँ, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। ये बाकी चीज़ें भूल जाता है आदमी। प्रेम में जब मग्नता आ जाती है ना, तो ये बाकी इधर उधर की बातें सब। लेकिन अभी प्रेम आया नहीं है, सब भूलने लग गए, तो ये मत कर देना। बोल रहे कि बताया था, जब प्रेम आता है तो आदमी सब छोड़ने लग जाता है। ये हम नहीं कह रहे कि ऐसे ही बस ज़बरदस्ती छोड़ दोगे तो प्रेम आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। कुर्सी बन जाओगे बस। सर, प्रेम भी इच्छा ही होती है? प्रेम इच्छा ही होती है, बहुत गहरी इच्छा होती है। आत्मज्ञान से फिर जो आखिरी इच्छा उठती है उसको प्रेम कहते हैं। उसके लिए एक विशेष नाम होता है, मुमुक्षा। उस इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। सर, बाकी इच्छाओं में और प्रेम में फर्क किया जा सकता है? बाकी इच्छा ज्ञानी बनती हैं, प्रेम में सचमुच ज्ञान होता है। बाकी इच्छाओं कुछ नहीं पता। शुरुआत इसी से करी थी ना, जानती कुछ नहीं पर हर इच्छा ज्ञानी बनती है। मैं तो जानती हूँ मेरा इलाज क्या है, ये बाकी इच्छाओं का है। और प्रेम में सचमुच ज्ञान होता है, प्रेम जानता है। प्रेम का अर्थ ही है कि मैं समझ गया मुझे क्या चाहिए, वो मोक्ष है। धन्यवाद आचार्य जी।